जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अभी तक हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से देख ली है, थोड़ा बहुत पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री का भी देखा है। अभी अपन देखेंगे क्या, कार्बन, जो कि है ऑर्गेनिक पार्ट का चैप्टर। ऑर्गेनिक में आप क्या क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक में आप सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं, कार्बन के एलिमेंट्स, जो कार्बन अपना एलिमेंट है उसके सारे कंपाउंड्स पढ़ते हैं, कितने टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स उसमें अटैच होते हैं, एल्कोहल पढ़ते हैं, इथाइल पढ़ते हैं, एल्डिहाइड पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, राइट। तो इतने सारे जो कंपाउंड्स होते हैं, तो अपन को ये क्यों नेसेसरी है? सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है कार्बन द बेसिस ऑफ लाइफ। द बेसिस ऑफ लाइफ, वाई इज दिस द बेसिस ऑफ लाइफ, राइट? हम इस चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि उसकी अलग से केमिस्ट्री ही बना दी गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही बना दी गई है कार्बन के। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप कोई भी, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी हमारा 18.5% कार्बन से बनी होती है। बॉडी हमारा 18.5% कार्बन से बनी हुई होती है। तो अब सोचो, शरीर में इतना सारा कार्बन है तो उसके कितने सारे कंपाउंड्स होंगे। जो हमारा डीएनए होता है वो कार्बन से बना है, जो हमारा प्रोटीन है उसमें भी कार्बन है। कार्बन की चेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी लाइफ के सस्टेन के लिए। इसलिए यहाँ कह रहे हैं द बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये इंडस्ट्रीज में से CO2 जो निकल रहा है, यहाँ पानी में जो मछलियाँ, CO2 मछलियों के अंदर भी है, जो अपना पेड़ CO2 निकाल रहा है। कार्बन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डायमंड्स देखते हैं, ठीक है, एल्कोहल देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ईथर्स हम यूज़ करते हैं, जो कि आज हम देखेंगे अपने सारे लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, यही द कार्बन द बेसिस ऑफ लाइफ। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड द कार्बन्स यूनिक प्रॉपर्टीज। सी, अपन कह रहे हैं कि यार जो कार्बन है वो उसकी एक अलग केमिस्ट्री है, उससे इतने सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, इतने सारे ज्यादा कंपाउंड्स कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उसकी बहुत सी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। वो यूनिक प्रॉपर्टीज आज हम देखेंगे कि ऐसी क्या कार्बन में प्रॉपर्टीज हैं कि उससे इतने सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं, राइट? चलो देखते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर, सबसे पहला है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। ये कैसे लिखा है आपको पता है? आपने अगर पुराने लेक्चर्स देखें तो आपको पता होगा ये 2,4 कैसे लिखा गया। फिर भी नहीं देखा है तो बता देता हूं। कार्बन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है? सबसे, ये समझो न्यूक्लियस है, सबसे इनर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। उसके बाद बाहर वाले शेल में 8 जा सकते हैं, पर यहां पे 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 और 2 6। सो ये रहता है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का स्ट्रक्चर, ऐसा दिखता है कार्बन, और ये रहता है उसका कॉन्फ़िगरेशन, राइट? इसको कैसे लिखेंगे? 2 4। क्यों? 2 अंदर 4 बाहर। आया समझ में? देखो, फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? की प्रॉपर्टीज। अब हम वही प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की। ठीक है, पहली क्या है? टेट्रावैलेंसी। पहली क्या है? टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। टेट्रा मतलब 4, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी है इसकी। हाउ? यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स है बाहर? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 वैलेंसी हो गई। याद रखना, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो इसके कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स? 4 है। इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 4 हुई। याद रहेगा? ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं अपन? इस प्रॉपर्टी को टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अलाउइंग इट टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? एक बार वो समझ लेते हैं, ठीक है? कोवेलेंट बॉन्ड देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ठीक है, देखो, कोवेलेंट बॉन्ड एक इस तरह का बॉन्ड होता है जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होता है? जहां शेयरिंग। अभी एक चैप्टर आएगा जहां हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स भी पढ़ेंगे, वहां हम क्या क्या पढ़ेंगे? आयनिक बॉन्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड वहां भी एक बार देख लेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अभी अपन कोवेलेंट पर फोकस कर लेते हैं क्योंकि अपने चैप्टर में, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की का जिक्र हो सकता है, तो उसमें टेंशन नहीं लेना, उसमें ज्यादा अभी टेंशन नहीं लेना। मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी आपको समझा रहा हूं। क्या? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो क्या होता है, समझो Na है, ठीक है, और समझो Cl है। यहां पर आयनिक बॉन्ड लगता है प्लस माइनस वाला, ठीक है।
पर ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जहां पे शेयर करने की जरूरत है, जहां मुझे पूरा नहीं देना, समझ रहे हो, जहां मुझे पूरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं देना और ना ही उसको सारे इलेक्ट्रॉन्स देना। यहां क्या होता है, सोडियम क्या करता है, यहां सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है ना। तो क्या होता है, ये इसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली, इसने अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली, ठीक है। ये अपन ने पता है, NaCl सबको पता है। तो सर इसकी भी एग्जांपल बता दीजिए, कोवेलेंट बॉन्ड की भी एग्जांपल बता दीजिए। देखो ये तो हो गया अपना किसका, आयनिक का, ये किसका हो गया, आयनिक का एग्जांपल। कोवेलेंट का जब हम एग्जांपल देखेंगे तो याद रखो सिंपलेस्ट से शुरू करते हैं, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं, राइट, ऐसे ही लिखते हैं अपन हाइड्रोजन को, H2। तो ये H2 लिखा कैसे गया, देखो यहां पे हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन जो एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब जानते हैं कि 1 होते हैं, कितना, एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो समझो इसने, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और इस वाले हाइड्रोजन एटम का भी एक इलेक्ट्रॉन यहां रहा, ठीक है, यहां है इन दोनों का इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, इसको बनना है H2। क्या होता है, H एक ऐसा इकलौता एलिमेंट है जिसको, H एक ऐसा एलिमेंट है जिसको स्टेबल होने क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अभी मैंने जब अपन ओल्ड लेक्चर्स आप देखेंगे तो उसमें क्या बताया था, जैसे सोडियम है, सोडियम को कितने, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको स्टेबल होने, राइट। पर हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे जो आपका N शेल है, K शेल है, जो आपका K शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2। तो 8 तो जा ही नहीं सकते, तो 2 जा सकते हैं, इसलिए इसमें 2 में ही स्टेबल हो जाता है कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कौन सा शेल है, सिर्फ K शेल है। आई बात समझ में, इसलिए इसको 2 में हो जाता है, इजी। तो यहां पर क्या हो रहा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये लोग ना ही ये पूरी तरह से इसको दे पा रहा है कि भाई मैं इसको पूरा दे देता हूं तो इसके पास क्या 2 हो जाएंगे और मैं खत्म, एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाएगा, राइट। पर इसको एक बढ़िया चीज मिल गई, इसको क्या, इसको एक बढ़िया चीज मिल गई। इसने कहा मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे क्या होगा, तुम भी बेनिफिट में रहोगे और मैं भी बेनिफिट में रहूंगा। उसने कहा क्या है ऐसा, तो उसने कहा H और H अपन पास पास आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं अपन, पास पास आ जाते हैं और मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तुमसे शेयर कर लेता हूं और तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मेरे से शेयर कर लो। क्या बोला, इसका इलेक्ट्रॉन यहां है और इसका इलेक्ट्रॉन यहां है। उसने कहा मैं भी तुमसे कर ले रहा, तुम भी मुझसे शेयर कर लो। अब दोनों के पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2। यही होता है H2 का फॉर्मेशन, ये बन गया आपका H2। H2 किससे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड से। आया समझ में, आई बात। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए आपस में। अब यहां एक और एग्जांपल देख लो, O2 देख लेते हैं, ठीक है, O2 देख लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नंबर 8 है, राइट। इसको कैसे लिखेंगे, 2 6, राइट, 2 और 6 लिखेंगे। वैलेंसी नंबर कितना है इसका, 6 है, ठीक है सर। तो अपन ने यहां O लिखा, यहां पे O लिख दिया, ठीक है, O लिखा यहां पे। इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक छोटा सा। कैसे, बाहर 6 रख देंगे, 1 2 3 4 5 6। आ रही बात समझ में, ये 6 क्यों लिखा, आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल लिखते हैं बाहर, ठीक है। यहां इस वाले ऑक्सीजन है, इसमें भी 6 ही रहेगा सर, ठीक है सर। 1 2 3 4 5 5 6, ठीक है। आई इतनी बात समझ में, अपन ने कैसे 6 6 लिख दिया। अब मुझे बताओ इसको स्टेबल होने कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 चाहिए। इसको कितने चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो क्या करेगा ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे शेयर कर लेगा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लेगा। आ रही है मेरी बात समझ में। क्या होगा अगर इसने कहा कि भाई तू ही मुझे दे दे, ये वाले 2 मुझे ही दे दो तुम, तो इसके पास 8 हो जाएंगे, इसके पास 4 बचेंगे। तो ऐसा क्यों करेगा, आपसे कोई कहे भाई अपना घर मुझे दे दो, मेरे नाम कर दो, तो तुम क्यों करोगे, राइट। तुम्हें तो और चाहिए ना, तुम तो कहोगे नहीं यार हमें तुम अपना दे दो। ये भी तो कह रहा होगा ना मैं तुझे क्यों दूं, तू मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दे जिससे मैं स्टेबल हो जाऊं, राइट। ये भी इससे कह रहा होगा, ये भी इससे कह रहा है। तो इससे लड़ाई झगड़े को मिटाने शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, शेयरिंग, कि भाई तुम भी कभी मेरे घर आ जाओ, मैं भी कभी तुम्हारे घर आ जाऊंगा, राइट। क्या कर लेते हैं, ये
शेयरिंग कर लेते हैं। यहां पे ये ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स वाले शेयरिंग कर लेते हैं। कैसे, क्या बना लेंगे, ये O, ठीक है, ये इसका शेल है, ये इसका शेल है। इसने क्या किया, 1 2 3 4, ये 4 इसी के पास है, इसी के रहेंगे। बस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां मिडिल में रख देगा कि भाई तू भी ले ले, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मिडिल में रख देगा कि भाई तू भी ले ले। अब काउंट करो कितना हो गया। एक ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। इस वाले ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। आई बात समझ में आ रही है। क्या हुआ यहां पे, ऑक्सीजन, ये था अपना O2 का फॉर्मेशन। कौन से बॉन्डिंग हुई यहां पे, कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई। H2 में कौन सी बॉन्डिंग हुई, कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। किसका देख लें सर, H2 का देख लेते हैं। H2O का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। H2O याद रखना, यहां पे अपन लिख देते हैं H की कितनी है, अपन को पता है सर, आपने 1 बोला था, तो आउटर मोस्ट शेल में कितना रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ऑक्सीजन 8 रहते हैं, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। इतना आ गया समझ में, जी सर आ गया। अब अपन इनका स्ट्रक्चर लिख देंगे। कैसे, O, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जी। फिर हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन था। क्या करेगा ये हाइड्रोजन, इस वाले इलेक्ट्रॉन को शेयर, किससे, ऑक्सीजन से शेयर। ये बन गया आपका H2। ये क्या बन गया आपका H2। कैसे सर, हाइड्रोजन को कितने चाहिए थे, 2 चाहिए थे। 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ऑक्सीजन से शेयरिंग कर ली, ठीक है। ये होगा इसका फिनिश। इस वाले हाइड्रोजन को भी 2 चाहिए थे, इसने एक अपना है और एक शेयर किया किससे, ऑक्सीजन से, इसके भी 2 हो गए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे, 2 और चाहिए थे, 6 है, उसको 2 और चाहिए 8 बनाने, स्टेबल होने, तो उसने क्या किया, एक इसका शेयर कर लिया। किसका शेयर कर लिया, टोटल तो 6 थे ही उसके पास, 7 8। आई बात समझ में। स्टेबिलिटी पाने, एक फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड करने, क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे इतनी बात समझ में, शेयरिंग समझ में आया कि नहीं, ठीक है सर। तो अपन क्या बात कर रहे थे यहां पे, कार्बन हैज 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन अलाउइंग इट टू फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, 4। भाई 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर, 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है। समझ में आ रहा है बात। पर ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्या होता है, समझो मेरी बात, यहां पे देखो, ऑक्सीजन है, ठीक है, उसको तो सिर्फ 2 ही चाहिए ना, उसको तो सिर्फ 2 ही एटम चाहिए। किसके लिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, कि भाई 2 और मिल जाए, आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, 2 और मिल जाए तो 8 हो जाएंगे, ठीक है। ये कितने, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन कितने बना सकता है, 2 ही बना सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन कितने बना सकता है, 2। जबकि कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 और 4, तो कितने हैं, 4 है, राइट। 1 2 3 4, तो ये इसको और कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होने, 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए सर। तो कैसे, एक इससे शेयरिंग कर लेगा, एक इससे शेयरिंग कर लेगा, एक इससे कर लेगा, एक इससे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। आ रही बात समझ में। इसलिए इसको टेट्रावैलेंसी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंट। क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंट। याद रहेगा, इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी है और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। चलो ठीक है। फिर विथ अदर एटम्स, ठीक है। और हाँ, ये खुद के साथ भी अपने ही कार्बन एटम्स भी, जैसे ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, ऐसे कार्बन के साथ भी कैटिनेशन, द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। अब देखो लॉन्ग चेन्स बना रहा है, ब्रांचेस एंड रिंग्स बाय बॉन्डिंग विथ अदर कार्बन एटम्स। क्या कह रहा है, क्या क्या बन जाएगा, अदर कार्बन एटम से एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम से मिलके लॉन्ग चेन्स का फॉर्मेशन कर सकता है, ब्रांचेस का फॉर्मेशन कर सकता है, रिंग्स का फॉर्मेशन कर सकता है। कैसे, अभी अपन देखेंगे। कार्बन की ये चेन बना सकता है, वो ये कह रहा है, ऐसी चेन बन सकती है। ब्रांचेस बन सकती हैं, कैसी ब्रांचेस, ऐसी ब्रांचेस बन सकती हैं।
समझ में आ रहा है? रिंग्स बना सकता है। कैसी रिंग्स बना सकता है? ऐसी रिंग्स बना सकता है, ये रिंग्स बना सकता है। ये बोल रहा है कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? कैटिनेशन, कैटिनेशन अभी हम देखेंगे आराम से, ठीक है। फिर दिस प्रॉपर्टी इज वाई कार्बन फॉर्म्स मिलियन ऑफ कंपाउंड, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनते हैं सीरियसली कार्बन के। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अपना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉक्स अबाउट व्हाट? क्या सिर्फ कार्बन के बारे में बात करती है? केमिस्ट्री which tells about compounds containing carbon, hydrogen and oxygen। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में जो बात करती है केमिस्ट्री, उसको क्या कहते हैं अपन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चलो ये तो डेफिनेशन हो गई, खैर वो तो आपके बस काम के लिए थी थोड़ी सी, ठीक है। अपन ये देखेंगे बेसिकली अभी, ठीक है। क्या देखने वाले हैं? लॉन्ग चेन्स, ब्रांचेस और रिंग्स। अभी इसको अपन डिटेल में देखेंगे कि लॉन्ग चेन बन कैसे रही है, लॉन्ग चेन के अंदर क्या क्या है, ठीक है। चलो एलोट्रॉपी, एक बार एलोट्रॉपी और देख लेते हैं। अपन ने पिछले क्लासेस में कई बार पढ़ लिया, फिर भी एक झलक और मार लेते हैं, एलोट्रॉपी पे क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि, ठीक है। क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट एग्जिस्टिंग इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है? एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है क्या? टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स, 2 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करने की, ठीक है। हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या होती है इसमें? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। देख लेते हैं कैसे, ठीक है। 3 एलोट्रोप्स होते हैं, सबको पता है, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेंस। क्या होता है? देखो, बकमिंस्टर फुलरीन, राइट। डायमंड, डायमंड में ईच कार्बन एटम बॉन्डेड टू 4 अदर्स, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अपन को क्या याद रखना है कि भाई एक्सट्रीमली हार्ड, हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? डायमंड है, ठीक है। हाई डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, ये याद रखना है, इंसुलेटर होता है, इट इज नॉट अ कंडक्टर, ठीक है। कटिंग टूल्स में काम आता है, ज्वेलरी में काम आता है और एब्रेसिव्स में काम आता है, ठीक है। याद रहेगा इतना भाई। डायमंड, वो जो ड्रिलिंग मशीन होती है ना, आपने देखी होगी, ड्रिलिंग मशीन हो गई, वो जो कटर मशीन भी होती है, ऐसी ऐसी जो ऐसे गोल गोल घूमती है, आपने देखा होगा, राइट, देखा होगा, ऐसे पकड़ के जिससे कटता है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं? यहाँ जो ऊपर ऊपर है ना, ऊपर ऊपर, ठीक है, उसमें हल्के से डायमंड्स के वो लगे होते हैं, पैलेट्स, हल्के बिल्कुल बारीक बारीक से, ठीक है। तो उससे क्या होता है? उससे कटता है, क्यों? क्योंकि भाई हमें ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये हर चीज को काट सकता है, समझ रहे हो? चलो, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल रिंग से, देखो ग्रेफाइट हेक्सागोन ऐसा दिखता है, हेक्सागोन मतलब ऐसा, 6 ये होंगी एजेस उसकी, ठीक है, ऐसे हेक्सागोन स्ट्रक्चर में होता है, वो ये कह रहा है, ठीक है, ऐसा हेक्सागोन स्ट्रक्चर में होता है ग्रेफाइट, ठीक है। और क्या इसमें याद रखना है कि भाई ये सॉफ्ट है, स्लिपरी और गुड कंडक्टर है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, याद रखना ये चीज, ठीक है। और कहां कहां काम आता है? ल्यूब्रिकेंट्स में, पेंसिल की लीड में, जो पेंसिल में लीड होती है, ल्यूब्रिकेंट्स कहां से? जो ग्रीस वगैरह होती है ना, उसमें ग्रेफाइट होता है, याद रहेगा इतना। चलो, फिर फुलरीन, फुलरीन को कैसे लिखते हैं अपन? C60, स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है, देखो इसको, बॉल लाइक, बॉल जैसा दिखता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है, C60 याद रखना, ठीक है। लाइक अ सॉसर बॉल, सॉसर बॉल मतलब फुटबॉल, ठीक है। इसलिए इसको देखो बकमिंस्टर फुलरीन। नाउ डार्क सॉलिड अनस्टेबल, ये अनस्टेबल रहता है और यूज्ड इन नैनो टेक्नोलॉजी, ये नैनो टेक्नोलॉजी में यूज होता है, सुपर कंडक्टर्स में यूज होता है, ठीक है। अपन को थोड़ा सा यूजेस पे ध्यान रखना है। ग्रेफाइट का याद रखना है कि भाई ये इंसुलेटर है कि कंडक्टर, डायमंड का याद रखना है इंसुलेटर है कंडक्टर, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, पेंसिल की लीड में क्या काम आता है, हाँ, और अपने ल्यूब्रिकेंट्स में क्या काम आता है, थोड़े से यूजेस देखना है बस, ठीक है। चलो, अब देखते हैं अपन पहला अपना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स में 3 तरह का, देखो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस पढ़ेंगे, ठीक है, एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक है। इसमें देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन, कार्बन्स,
कार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब देखना सीरीज में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन होते हैं सैचुरेटेड, देखो यहां बता देता हूं, एल्केन ये होते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या हो गया सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। सिंगल बॉन्ड क्या होता है सर? ये बॉन्ड क्या होता है सिंगल बॉन्ड? देखो समझो, जो अपन H2 लिख रहे थे वहां पे, जब शुरू में H2 बताया मैंने आपको, H और H कितनी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी? एक इनके पास अपना अपना था और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इनके बीच एक बॉन्ड बना था, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्ड जो है कितना है? एक ही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये सिंगल बॉन्ड। क्या कहेंगे इसको? सिंगल बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? H सिंगल बॉन्ड H, H2 को ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, H सिंगल बॉन्ड H। ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि एक सिंगल बॉन्ड से क्या समझ में आ रहा कि एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, मतलब एक इसका और एक इसका, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। समझ में आया? अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन में कितने 1 2 3 4 इसके पास थे, यहां पे 4 थे और यहां 2 थे और यहां भी 2 थे, 6 थे, यहां 6 यहां थे, इनने 2 2 की शेयरिंग की थी। तो क्या ये 2 बॉन्ड बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? 2 बॉन्ड्स, O डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, इसको O2। आई बात समझ में? तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी होते हैं। सर ट्रिपल बॉन्ड कहां होता है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 5 होते हैं, सॉरी 5, यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 5। कितना होता है नाइट्रोजन में? नाइट्रोजन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या होता है? 7। कैसे लिखते हैं? 2 और 5, राइट। तो 5 लिख दिया अपन ने बाहर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, यहां पे इसके लिख देंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भाई, 1 2 3 4 5। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कर लेगा अपने से शेयर और इसको भी इसके चाहिए, तो क्या बन गया? N3 N2 N2। कितने बॉन्ड्स बने? 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स। आई बात समझ में? क्या हो रहा है यहां पे? सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल याद रहेगा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। आ रही बात समझ में? ये होता है अपना ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड्स किससे डिफाइन होंगे? बॉन्ड्स डिफाइन होंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स। इधर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 1 1 2 2 3 3 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच एटम के शेयर हो रहे हैं, तो कितने बॉन्ड बनेंगे? 3 ट्रिपल बॉन्ड्स। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब कोई 4 बॉन्ड्स नहीं बनते, याद रखना। समझो कि मैं कह दूं कि कार्बन कार्बन के बीच 4 बॉन्ड बन गए, तो 4 बॉन्ड बनना इंपॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो चारों एक दूसरे से बना लेंगे। इतना बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, बहुत एनर्जी लगती है एक बॉन्ड को बनने के लिए, ठीक है, बहुत एनर्जी लगती है एक बॉन्ड को बनने के लिए। तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, बहुत बड़ी बात है। 4 बॉन्ड्स कभी भी नहीं बनेंगे, याद रहेगी इतनी चीज। चलो अब देखो, हाँ एल्केन पढ़ लेते हैं, राइट। हाँ एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, देख लो सिंगल बॉन्ड, और जनरल फॉर्मूला होता है क्या? CnH2n+2। क्या लिखा है सर? ये CnH2n+2, ठीक है सर। इसका क्या मतलब हो गया? यहां पे n एक होल नंबर है, n क्या है? एक होल नंबर है। होल नंबर मतलब, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर कहां लिख दे? एक काम करते हैं, इसको अपन आगे वाले में लिख देते हैं, ठीक है। देखो समझो, इससे पहले नॉमेनक्लेचर पढ़ा देता हूं। एक काम करता हूं, आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ा देता हूं उससे पहले थोड़ा सा। नॉमेनक्लेचर की एक झलक ले लेते हैं अपन। नॉमेनक्लेचर, ये देखो, देखो यही है जो चेन्स की मैं बात कर रहा था, यही है जो मैं साइकिल की रिंग की बात कर रहा था,
ठीक है, यही है जो मैं ब्रांचेस की बात कर रहा था। इसमें अपनी नॉमेनक्लेचर देखो, नॉमेनक्लेचर एक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम पूरी एक क्लास जाएगी, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, पर इतना डेप्थ में अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज अ वन शॉट वीडियो, राइट। जब अपन डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब आराम से बैठ के बढ़िया नॉमेनक्लेचर देखेंगे, एक एक आपको सिखाएंगे कि यार बिस क्या क्या मतलब होता है, पेंटेन क्यों लिख रहे हैं अपन, है ना। अभी थोड़ा सा हल्की सी झलक दे देते हैं। एक काम करते हैं, रुक जाओ, हम जाते हैं सीधा पहले यहाँ पे, यहीं थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्या समझो, सी है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे इसके बाहर, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, राइट, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कितनी वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, टेट्रावेलेंट है तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, ठीक है। पर क्या एक ही से 4 बना लेगा, क्या कार्बन कार्बन से 4 बना सकता है, नहीं सर, एक से ही 4 नहीं बना सकता। क्या कार्बन ऑक्सीजन से 4, नहीं सर, इससे भी नहीं बना सकता, ठीक है। 4 किसी से नहीं बनाएगा इकट्ठा, ठीक है, किसी से 3 बना सकता है, किसी से 2 बना सकता है, किसी से 1 बना सकता है, ठीक है। तो ठीक है सर, अब मैं कह रहा हूं कि जैसे हाइड्रोजन है, अब मैं जब भी बोलूं हाइड्रोजन, तो क्या याद रखना, हाइड्रोजन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक ही बना सकता है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करूं तो कितने बना सकता है, ये 2 बना सकता है, क्योंकि 2 बाहर 2 में से शेयर करना है, ठीक है, वो बता चुका हूं आपको, बाहर यहां 2 उनमें से शेयर करना है, क्योंकि 8 चाहिए टोटल इसको, तो 2 से ही शेयर करेगा, ठीक है। नाइट्रोजन 3 से शेयर कर सकता है। तो जब भी मैं ये अब H बोलूं कि H से हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना H का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होगा, समझ जाओगे इतना। चलो, अब कार्बन देखो, यहां पर एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है सर। यहां भी हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है सर। यहां भी हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है सर। यहां भी हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना लेगा। तो इसको आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, CH कितने हैं, 4, इसको क्या लिखोगे, CH4। आई बात समझ में, इतना आ गया, कैसे लिखेंगे इसको, CH4, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने लिख दिया CH4, अब मैंने इसको यहां लिख देता हूं, काम करो, CH4, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं, मैं इसमें कुछ एडिशन करूं। मैं इसमें क्या एडिशन करवाना चाह रहा हूं, मैं इसमें चाह रहा हूं एक कार्बन एटम और ज्वाइन हो, इस कार्बन से दूसरा कार्बन और ऐड हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस H को हटाना के इस कार्बन से बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। सर ये कैसे कर दिया आपने, एक और कार्बन से बॉन्डिंग कैसे बन गई, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो अभी 3 इसके फ्री है, चौथा इससे बॉन्ड हो गया। इसके 4 फ्री थे तो 1 2 3 4, चौथा किससे, इससे अटैच हो गया। फिर 1 2 3, अभी बचे हैं इसके 3, तो क्या करेगा ये 3 हाइड्रोजन से ये भी बॉन्ड कर लेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, C2, 2 है, H 1 2 3 4 5 6, H6। आई बात समझ में, ये क्या हो गया, C2H6, ये क्या हो गया, CH4। आई बात समझ में। अब याद करो पुराना फॉर्मूला क्या था, ये CnH2n+2, ये था पुराना फॉर्मूला। एल्केन्स का फॉर्मूला है, एल्केन मतलब सिंगल बॉन्डेड। यहां कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब सिंगल बॉन्ड यहां देख लेते हैं कैसे, ये n क्या है, n इज अ, पीछे ही लिख देता हूं, n इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 इनफाइनाइट, राइट। मान लेते हैं हम यहां पे, मान लेते हैं कि n की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 है, तो C, अब 1 तो लिखेंगे नहीं यहां, ठीक है, तो कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। H 2 into 1, 2n+2 है, n हमने माना 1 है, तो 2 into 1+2 क्या हो गया, क्या हो गया है, 2 + 2 कितना हो गया, 4, CH4। CH4 एक एल्केन है, हाँ सर एल्केन है, ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है सर। अब मान लेते 2, C2 H2n+2, 2n+2, ठीक है, n की वैल्यू 2 रख दी, तो 2 into 2+2, 2 into 2 क्या होता है, 4+2 कितना हो गया, 6, C2H6 भी देख लिया सर हमने। आ रही बात समझ में।
अब ऐसे ही ना आप इसकी लंबी चेन बना सकते हो, सी 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 सी, ठीक है। हमने इतने सारे सी लिख दिए, हमने क्या किया, इतने सारे सी लिख दिए। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पे इसको क्या करना है, अपन को स्टेबल करना है, स्टेबल बनाना है, ठीक है सर, स्टेबल बनाते हैं। इसमें अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स और होंगे, क्यों, क्योंकि चौथा इससे बॉन्ड कर गया है, ठीक है सर। 3 को इसको H से जोड़ देते हैं, H H H, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इससे शेयर है, एक इससे शेयर है, एक इससे शेयर है, 2 शेयर्ड है। अब 2 बस बचे, एक से H से H, एक से H। सेम गोज फॉर दिस, एक इससे कर लिया शेयर, एक इससे कर लिया शेयर इसने, तो H और H। सेम गोज फॉर दिस, H H H H। यहां पे बताओ, इसका एक ही शेयर्ड है बस इससे, इस कार्बन का एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है इस कार्बन से, कितने बचे, 3 बचे, 1 2 3। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, C6, H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हैं, 14, H 14। अब देखना ये क्या एल्केन वाला रूल फॉलो कर रहा है, ऑफ कोर्स सर करेगा तो ही, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। N कितना है, 6 है, तो C6 H 2 इंटू 6 12 प्लस 2 14 आ गया सर। आ रही है मेरी बात समझ में, आ रही है। एल्केन समझे, एल्केन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपन, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड अपने कंपाउंड्स होते हैं। फिर एल्कीन क्या होते हैं, डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स। इसका फॉर्मूला CnH2n, इसमें देख लेते हैं, CnH2n, देखो एल्कीन, पहला क्या था, एल्केन, CnH2n है इसका फॉर्मूला, राइट। कैसे सर, एल्कीन में डबल बॉन्ड कैसे आ जाएगा, देखो समझो C है यहां पे, ठीक है। हमने एक और C लिखा, इसमें बस डबल बॉन्ड लगा दो, कार्बन कार्बन के बीच क्या लग गया, डबल बॉन्ड लग गया, ये लग गया। इसका मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अब कितने बचे, 2 और बचे, इसके पास भी 2 बचे, इसके पास भी 2 बचे। उन 2 से क्या कर लेगा ये, H H और H H, क्या हो गया ये, C2H4, C2H4 हो गया, 1 2 3 4, राइट। अब ये फॉर्मूला में देख लो, C2H 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4। आई बात समझ में, क्या कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। एक बार ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं, एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये H, ये H, C2H2, C2H2। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही CnH2n-2, ठीक है। देख लेते हैं, N कितना है, 2, C2H 2 इंटू 2 4 4 माइनस 2 2, C2H2, ठीक है। आई बात समझ में, एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ गए, एल्केन एल्कीन एल्काइन। अभी नोमेनक्लेचर पे चलते हैं, ठीक है। अभी एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ गए, चलो हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई। एक बार यहां और देख लेते हैं, क्या, एल्कीन अनसेचुरेटेड, और एल्कीन और एल्काइन अनसेचुरेटेड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। CnH2n CnH2n-2। अब ये क्या लिखा है सर, एग्जांपल में इथेन इथीन इथाइन, अभी बताते हैं। देखो यहां पे अपन चलते हैं, ये तो बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। अब यहां चलते अपन बढ़िया से नोमेनक्लेचर पे, यही ये बता दें क्या, छोड़ो अभी बताते हैं। देखो एक काम करो, यहां पे अपन लिखते हैं, समझो सिर्फ एक कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है, यहां पे 4, ठीक है। याद रखना, किसी भी कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब सिर्फ एक ही कार्बन रहेगा उसका नाम क्या रहेगा, मिथ, मैथ से शुरू होगा, मिथ, मैथ। समझ में आया, समझ में आया। 2 कार्बन रहेंगे तो इथ, ठीक है। 3 कार्बन रहेंगे तो प्रॉप,
4 कार्बन रहेंगे तो ब्यूट। ये याद ही करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ये आपको। क्या? 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट। ठीक है, 5 कार्बन नहीं तो 5 कार्बन रहे तो यहां पे पेंट। ठीक है, फिर 6 कार्बन रहे तो हेक्स। ठीक है, इसके आगे कुछ लगेगा, इसके आगे कुछ लगेगा, ये सब प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स कहलाते हैं, प्रीफिक्सेस। ठीक है, और 7 हो गए तो यहां लिख देता हूं 7 कार्बन रहे तो हेप्ट। ठीक है, 8 कार्बन रहे तो ऑक्ट। ठीक है, 9 भी यहां लिख दूं, जगह है। 9 रहे तो नॉन, यहां 10 लिख देता हूं। 10 कार्बन रहे तो डेक। पर इतना आएगा नहीं, अपन को क्या याद रखना है, ये सब हटाओ, 10 वेन कार्बन हटाओ, सब हटाओ। ठीक है, ये सब हटाओ, 8 सी तक याद रखो। ठीक है, ऑलरेडी आपके लिए और टफ नहीं करूंगा, 1 शॉट है, इतना याद रखो। कितना? मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। याद रहेगा? करना ही पड़ेगा, रहे ना रहे। ठीक है, करना ही पड़ेगा, करना ही। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना कुछ नहीं है, अधूरी है, ये करना ही है आपको। ठीक है, चलो अब ये अगर याद हो गया है आपको कि ये अगर याद हो गया है आपको कि जो कार्बन है अगर 1 है तो मैथ कहलाएगा, 2 है तो ईथ कहलाएगा। अब बस इसको इजी कर देते हैं। CH4, 1 कार्बन है, 4 वाले भूल जाओ, अपन को बस क्या याद रखना है, सिंगल बॉन्डेड है कि डबल बॉन्ड। भाई 4 हाइड्रोजन जोड़े तो सीधी बात है सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, याद अपन ने पहले ही पढ़ लिया, एल्केन है, ये एल्केन है, तो क्या लग जाएगा इसमें, मेथ बोला था, और एन। एल्केन में क्या लगेगा, एल्केन्स में क्या लगेगा, लास्ट में एन लगेगा, याद रखना। एल्कीन्स में इन लगेगा लास्ट में, एल्काइन में आइन लगेगा लास्ट में, याद रहेगा। ठीक है, एन, इन, आइन, लास्ट की शब्द है बस, लास्ट के। एल्क हटा दिया यहां से, एल्क यहां से हटा दिया, एल्क यहां से हटा दिया। ठीक है, तो क्या लग जाएगा, मैथ, मीथ, एन, मीथेन हो गया। आई बात समझ में? अगर मैं कहूं C2H6, ये क्या है, 2 कार्बन्स और कितने हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन भूल जाओ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है सर। ठीक है, 2 में क्या लिखते थे, ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन। ठीक है सर, आई बात समझ में? मैं कह रहा हूं अगर यहां हो गया C2H4 हो गया, मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब सर आपने कहा था C2H4 में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा सर, डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा तो क्या, 2 कार्बन तो है ही, 2 कार्बन तो है ही, तो क्या लिखेंगे, ईथ, डबल बॉन्ड लग गया तो इन, इथीन। आई बात समझ में? फिर मैं कह रहा हूं C2H2 है, C2H2 है। C2H2 क्या है सर, आपने कहा था C2 में तो ईथ लगेगा, पर H2 मतलब इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड लग रहा होगा। C2H2 कैसे लिखते हैं अपन, C2H2 कैसे लिखते हैं, C2H2। हाँ सर, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा इसमें, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड में ईथ और आइन, इथाइन। समझे मेरी बात? मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन। क्या, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, ऐसे बोलते हैं इनको। मैं कह रहा हूं क्या लिख लो, एक C3H6 लिख लो, C3H6 लिख लो, क्या हो जाएगा बताओ। 3 को क्या लिखते थे, प्रोप। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड याद नहीं आ रहे तो फॉर्मूले से कैसे, देखो क्या होता था, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n+2। ठीक है, यहां अगर 3 है, 3 × 2 6 +2 8, यहां नहीं है, मतलब एल्केन का फॉर्मूला तो नहीं है। CnH2n देख लेते हैं, n कितना है, 3 है, तो C3, 3 × 2 6 H6। हाँ, ये है डबल बॉन्ड का फॉर्मूला। ये क्या है, सिंगल बॉन्ड का
ये क्या है, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का क्या था फॉर्मूला, CnH2n-2। ठीक है, ठीक है सर। तो ये सिंगल डबल बॉन्ड वाला फॉर्मूला कर रहा है, मतलब प्रोप इन। आ रही है बात समझ में? और देख लेते हैं, C5H में कह रहा हूं 8, C5H8 क्या हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा, ये कितने हैं यहां पे, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला देख लो। पहले 5 है, 5 को क्या लिखते थे अपन, पेंट, पेंट। फिर 8 है, ठीक है, देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं, C5H 2 × 5 10 10 - 2 8, C5H8 ये वाला फॉर्मूला लग गया, काय का, एल्काइन का, तो पेंटाइन। आई बात समझ में? ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर, बेसिक नोमेनक्लेचर। आई बात समझ में? हो जाएगा। प्रैक्टिस करो खुद से, घर पे प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोमेनक्लेचर में आप खुद प्रैक्टिस करो, बाकी कभी अपन बड़ा अच्छे लंबे से सेशंस लेंगे, लंबे लेक्चर्स लेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिटेल में देखेंगे, तो मैं आपको आराम से बिल्कुल ऐसे पेन पकड़वा के करूंगा कि हाँ नोमेनक्लेचर ऐसे लिखो, इसका लिखो, इसको लिखो। हजारों लाखों एग्जांपल हैं, हजारों करोड़ों के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। आप आराम से प्रैक्टिस करो, अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चीज देखो, अब ये चीज देखो, ब्रांच्ड, अगर ब्रांच्ड है, ये देखो ब्रांच है, अगर क्या ब्रांच आ गई, देखो पहले अगर इतना रख देते, इतना, ठीक है, तो सिर्फ एक सिंगल थी, ये तो सर अपन ने पढ़ ली है, ये तो अपन ने पढ़ ली है। कैसे पढ़ ली है सर, आपने यहां बताई थी ना, यहां पे देखो मैं कह रहा हूं C5H8 है, या फिर ये देख लो C3H6 है, ये क्योंकि बनाते बनाते पूरा बोर्ड हो जाएगा। यहां देखो C3H6, देखो C3 3 C लिख दिए, H6 लिखना है, प्रोप इन है, क्या है, इन है, डबल बॉन्ड डाला होगा एक जगह, डबल बॉन्ड लगा दिया, एक जगह सिंगल बॉन्ड ही रहने दो, ठीक है। अब H6 लिख लेते हैं सर, यहां तो 3 आ जाएंगे, H 1 2 3, ठीक है सर। फिर यहां कितने कार्बन का, 1 2 3 ऑलरेडी भरे हुए हैं, 3 ऑलरेडी, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा। यहां पे 2 कार्बन के ऑलरेडी भरे हुए हैं, तो 2 और आ जाएंगे हाइड्रोजन के। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन आ गए कि नहीं, समझ में आया? ऐसे लिख सकते हैं। पेंटाइन देख लो, C5H8 देख लो, 1 2 3 4 5 आयन है, ट्रिपल बॉन्ड एक जगह तो लिखना ही है, ठीक है सर, यहीं लिख देता, 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड कर दिया, एक बस जगह बची इसकी, यहां H लिख दो, यहां कुछ नहीं आएगा, क्यों, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑलरेडी कार्बन का फिल्ड अप है, यहां कोई H नहीं लगेगा, ठीक है। यहां पे सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड, 1 2 3 H, यहां H, यहां H, यहां H, यहां H, कितना हो गया H, 1 2 3 4 5 6 7 8, H8 C5। आई बात समझ में कि हाँ सर, और इसी को अगर मैं साथ में लिख दूं, इसको साथ में लिख दूं, तो क्या लिख जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, देखो CH2 CH3। आई बात समझ में? ऐसे लिखते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, CH लिख दिया शुरू में क्या लिख दिया, CH, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर 3 बॉन्ड लगाए, C लिख दिया, सिंगल बॉन्ड C, कितने H2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। आई बात समझ में? ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है इनका। चलो अब देखते हैं क्या बता रहा था मैं आपको, ये बता रहा था, राइट। ये देखो, ये वाली चेन का तो सर मुझे पता है, अगर ये ब्रांचेस नहीं होती, अगर मैं कह रहा हूं बाय चांस ये ब्रांचेस नहीं होती, हटा दी मैंने ब्रांचेस, ठीक है, हाँ ठीक है सर, हटा दी, तो इसको क्या क्या कहते हैं अपन, इसको क्या कहते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हेक्स कुछ आता, एन कुछ आता, हेक्सेन कुछ आता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स थे, ठीक है सर। अब जस्ट बिकॉज ये ब्रांचेस हैं, तो इसको क्या करेंगे अपन इसका नोमेनक्लेचर करते हैं शुरू से, 1 2 3 4 5 6। सर ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा इसलिए हो गया जहां से भी इसके
जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इनसे जो ब्रांच जुड़ी है, ये जो ब्रांच आई है, जहां से भी नजदीक ब्रांच होंगी, नजदीक कहां से, यहां से 1 2 3 पढ़ रही थी, यहां से 1 2 पढ़ रही थी, तो नजदीकी वाली अपन चूज करते हैं। रूल्स हैं, अपन नॉमेनक्लेचर जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी बस समझो कि क्या पास से नजदीक वाली से चूज करना है। ठीक है सर, 2 पे ये वाली ब्रांच है तो क्या लिख देंगे 2, और यहां 4 पे ये वाली ब्रांच है तो क्या लिख देंगे 2 इथाइल, नहीं सॉरी 2 मिथाइल। सर इसको मिथाइल क्यों कह रहे हैं? CH4 इज व्हाट? मीथेन। CH4 इज व्हाट? मीथेन। CH3 इज कॉल्ड मिथाइल। याद रखना ये चीज, ठीक है। अब मैं कहूं C2H5, ये क्या हो जाएगा? इथाइल। एक हाइड्रोजन कम कर दोगे, ईथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ईथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो इथाइल हो गया, मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो मिथाइल हो गया, है ना। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो प्रोपाइल हो जाएगा। समझ में? एक हाइड्रोजन अलग कर दो तो आयल आ जाता है। ठीक है, ये सब याद करने पड़ेंगे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है, टफ है, बट अगर प्रैक्टिस आ गई हाथों में तो जादू ऐसे होंगे कि जादू से हो रहे हैं क्वेश्चन सारे। और मैं यहाँ पे ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, आई वॉज ऑल्सो अ स्टूडेंट, आप लोगों के जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट था एक टाइम पे जब 11th-12th में कर रहा था ना मैं, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की पढ़ाई। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तब आई थी 11th-12th में, और हम लोगों ने इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इतनी मोटी मोटी बुक्स। ठीक है, उस टाइम पे तो प्रदीप वगैरह भी चलती थी, तो हम लोगों ने सारी बुक्स सॉल्व करवानी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस का शौक था कि हाँ यार ये कंपाउंड्स दो, हम लोग नॉमेनक्लेचर उसका नाम ही लिखते हैं, ये नॉमेनक्लेचर बढ़िया चीज़ है, कभी करना मौका मिले तो। खैर अभी देखो 2 मिथाइल, फिर 4 क्या ये? इथाइल। 2 है, 2 कार्बन है, इथाइल। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। डबल बॉन्ड तो नहीं है, इन तो नहीं आएगा, नहीं सर। ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, आयन तो नहीं आएगा, नहीं सर। सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन। ठीक है, पर इसमें एक गड़बड़ है। क्या? अगर मिथाइल और इथाइल ऐसा आ रहा है तो अपन अल्फाबेटिकली जाते हैं। अल्फाबेटिकली क्या आएगा? ई आएगा पहले, एम से पहले क्या आएगा? ई। यहां नहीं देखेंगे, इनमें देखेंगे जो ब्रांचेस है, तो अल्फाबेटिकली क्या? ई पहले आएगा एम से। तो बस क्या कर देना है, यहां पे इसको हटाओ, यहां से इसको हटाओ, यहां से 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। आई बात समझ में? ऐसे लिखते हैं इसको। नीचे वाला देख लेते हैं, नीचे वाला देख लेते हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 पे देखो 2 मिथाइल है, 3 पे क्या है? 2 मिथाइल है कि नहीं? 3 पे 2 मिथाइल है, 4 पे क्या है? इथाइल है। दिख रहा है कि नहीं आपको? ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब मिथाइल ने 2 तो 3, देखो पहले लिखते हैं ईथेन, अपन को पता है इथाइल पहले लिखते हैं मिथाइल से। ठीक है, ठीक है सर, तो मिथाइल इथाइल लिख देते। क्या? 4 इथाइल, 4 इथाइल, सॉरी ये नहीं आएगा, कॉमा नहीं आएगा, 4 इथाइल, फिर 3 डाई मिथाइल, 2 है ना, 2 है ना, तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। और फिर 7 है तो हेप्ट और एन, हेप्टेन। आई बात समझ में? हेप्टेन। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं, रिंग वाले को साइक्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइक्लो। अब यहां पे इस पे मिथाइल है तो क्या हो जाएगा? मिथाइल साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, डबल बॉन्ड तो नहीं है, नहीं सर डबल बॉन्ड नहीं है। चल, आई बात समझ में? साइक्लोप्रोपेन और एक मिथाइल था तो बस मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। आई बात समझ में? अब यहां 1 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं है ना, जब 2 होगा 3 होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पे देख लेते हैं एक बार, नंबरिंग दे देते हैं, यहीं से दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग दे दी। 2 पे क्या है? मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 4 पे क्या है? प्रोपाइल, यहां भी मिथाइल। तो P पहले आता है कि M? पहले M आता है।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन 2 3 5 2 3 5 ट्राई मिथाइल, 3 है ना, ट्राई मिथाइल 4 प्रोपाइल 7 हेप्टेन। आई बात समझ में? ये लिखेंगे अपन, इसको पूरा नाम ये हुआ इस कंपाउंड का। ठीक है, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। ठीक है, चलो। क्या मैं ये सब आप लोगों को क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं नोमेनक्लेचर, क्योंकि जब आपके एग्जाम में सामने से आ जाए तो आप घबराओ नहीं वहां पे कि यार ये इतने बड़े बड़े नाम कैसे दे दिए, ये एन आइन ये सब क्या है। ये इसलिए बताया है कि घबराओ नहीं आप वहां पे, एग्जाम में टेंशन नहीं लेना, सब आपने पढ़ा हुआ है, सब आपके पढ़े में से ही आएगा। ठीक है, चलो। स्ट्रक्चर होमोलोगस सीरीज एंड आइसोमर्स। आइसोमर्स देख लेते हैं, होमोलोगस सीरीज को अभी हटाओ। आइसोमर्स देखो, आइसोमर्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या कह रहे हैं? आइसोमर्स क्या होते हैं? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जिसका, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। कैसे? एग्जांपल देख लो, एन ब्यूटेन का और आइसोब्यूटेन का। देखो यहां दिखा देता हूं। नॉर्मल ब्यूटेन को कैसे लिखेंगे अपन? ब्यूटेन मतलब 4, ऐसे लिखेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल, एन ब्यूटेन मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अब एक होता है आइसोब्यूटेन, एक होता है क्या? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन को कुछ नहीं, बस एक कार्बन उठा के यहां चिपका देते हैं बस। मतलब क्या हुआ? अभी इसने क्या कहा आइसोमर ने कि क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट नहीं होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। कैसे देखते हैं? 1 2 3 कार्बन और यहां एक कार्बन एक्स्ट्रा अटैच हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। यहां एक हाइड्रोजन, यहां H H H H H। कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो गया? C4H10, C4H10। ठीक है, C4H10। यहां पर देख लेते हैं 1 2 3 4, कार्बन 4 है, H कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो C4H10 तो दोनों जगह है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया। इसको अपन आइसोमर कह देते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन गया। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल ये है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक मतलब वो साइकिल वाला जो मैं दिखाया था। ठीक है, एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन बेंजीन कह देते हैं इसको। देखो मैं बता देता हूं, साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मतलब कह रहा है अगर 6 कार्बन हो गए आपका, 1 2 3 4 5 6, तो इसकी एक साइकिल बन सकती है। इसकी क्या बन सकती है? एक साइकिल बन सकती है, रिंग बन सकती है। ठीक है, और इसमें ही अगर मैं डबल बॉन्ड ऐसे लगा देता हूं ऑल्टरनेटिवली, तो ये बेंजीन कहलाता है। क्या कहलाता है? बेंजीन कहलाता है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर नॉर्मल हेक्सीन 1 2 3 4 5 6 H3 H2 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 H3, बस ये हो गया नॉर्मल हेक्सीन, ये हो गया आपका साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इसमें वो नहीं रहता है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। आइसो, आइसो मतलब होता है सेम, इसलिए वहां सेम रह रहा है, यहां पर कोई सेम नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा। चलो, फिर क्या बचा? एल्काइल ग्रुप, वो बता चुका। अगर मीथेन CH4 होता है तो मिथाइल CH3 हो जाता है, एक हाइड्रोजन ले लेते हैं बस, रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम। आ गया समझ में? ठीक है सर। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड वही जो सबसे पहले मैंने बेंजीन बताया, बेंजीन बताया। क्या कह रहे हैं? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सीधी बात, इतनी याद रखो। क्या याद रखना है अपन को इसमें? क्या याद रखना है सर? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब देखो एरोमेटिक कंपाउंड शुरू से देखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन द बेंजीन रिंग, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, ऐसा होता है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें 3 होते हैं,
डबल बॉन्ड, देखो 3 जगह होते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स द बेंजीन रिंग और स्ट्रक्चर विद सिमिलर स्टेबिलिटी डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड क्या, इसका मतलब ये कह रहे हैं ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है। इसका मतलब आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, ये बोल रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो सीधी बात अपन को ये देखनी है कि यहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट हैव, एक रिंग सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए। कैसे, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मतलब होल नंबर है अपना यहाँ पे, है ना। n कहाँ लिखा है, n इज अ होल नंबर, ये देखो n इज अ होल नंबर, ठीक है। विच हैव, देखो फॉर एग्जांपल बेंजीन देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं बेंजीन, ठीक है। 1 2 3 होते हैं अपने पास, ठीक है। n यहां देखो, n इज इक्वल्स टू क्या कह रहे हैं 1, क्या कह रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 1। कितनी रिंग है अपने पास, एक रिंग, यहां 2 रिंग, यहां 3 रिंग, तो n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 लिखा मैंने। फिर क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपने पास, ठीक है सर। देख लेते हैं 4n मतलब 4 × 1, तो 4+2 पाई मतलब कितना हो गया 6 पाई, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब कैसे 6 हुए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन, पाई मतलब डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या है 6 है, हाँ सर 6 है। अब ऐसे ही नेप्थलीन का स्ट्रक्चर दे रहे हैं, नेप्थलीन का स्ट्रक्चर दे रहे हैं और यहां पे लगाना है, अरे यहां पे नहीं सर, यहां पे लगा रहे हैं और फिर ये है नेप्थलीन, नेप्थलीन बॉल्स देखी होंगी आपने, वो जो सफेद सफेद कोनेल की गोली कहते हैं जिनको, वही होती है नेप्थलीन बॉल्स, ठीक है। इसमें देख लेते हैं अपन कितने स्ट्रक्चर है, n इज इक्वल्स टू 2 है, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n कितना है 2, 4 2 जा 8, 8+2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हाउ, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है सर। बस सेम यहाँ पे एंथ्रासीन देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहा होगा, हाँ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। आई बात समझ में, बस ये है, इतना है। क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसा आ जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा, एक स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितने डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो तब आपको किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से बताना पड़ेगा कि कितने इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है। या तो काउंट कर लो अगर दिख रहा है तो, या तो काउंट कर लो। कभी कभी अगर उन्होंने डायरेक्ट एंथ्रासीन लिख दिया तो एंथ्रासीन का याद करके जाना या स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, इसलिए वो फॉर्मूला यहां दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप। क्या देख लेते हैं, कुछ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या, अटैच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू कार्बन चेन। कार्बन चेन से जब ये अटैच था, CH3 अटैच था, तो क्या कह रहे थे उसको, मिथाइल कह रहे थे। क्या कह रहे थे, मिथाइल कह रहे थे ना, ठीक है। जब कार्बन के ये अटैच थे तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल ये सब कह रहे थे। अब कुछ और अगर अटैच हुआ, हेलो एल्केन, हेलो मतलब हेलोजन, हेलोजन में क्या क्या आ जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आ जाता है अपना हेलोजन में, ठीक है। एल्काइल हैलाइड, इसको कैसे लिखते हैं, RX। R मतलब, अब देखो, अब जहां भी R देखो, R का मतलब होता है कुछ भी कार्बन की चेन, कोई भी, कितनी भी बड़ी कार्बन की चेन, ठीक है। यहां हो सकती है, ये हो अपनी CH2 CH3 सॉरी CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, कितनी भी बड़ी हो सकती है। R मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, CH4 बस हो, ठीक है। R मतलब ये भी हो सकता है कि CH3 CH2 CH2, कितनी भी बड़ी चेन, समझे। R मतलब अब एक चेन है, ठीक है। एक एल्काइल ग्रुप है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है इसमें से, एल्काइल मतलब CH3 होगा, लास्ट में CH एक कम होगा, H बेसिकली कम H होगा, यहां से कुछ अटैच होगा, यहां से अब कुछ अटैच होगा, लास्ट के से कुछ से अटैच होगा, एल्काइल से हमेशा कुछ अटैच होगा यहां पर। अब फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं, कोई से भी फंक्शनल ग्रुप, हेलोजन बोला इन्होंने, तो F डाल दो, यहां पे Cl डाल दो, यहां पे Br डाल दो। आ रही है बात समझ में, आ रही है बात समझ में। तो ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप का अटैच होना। अब अगर किसी भी R से
कोई भी हेलोजन ऐड होगा, हेलोजन को क्या कहते, कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट एक्स से करते हैं। अब एक्स मतलब कुछ भी आ गया, FCl, Br, I, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी आ गया, तो RX अगर कहीं भी लिखा है, ठीक है, यहां देखो RX कहीं भी ऐसा लिखा है, तो एल्काइल हैलाइड, क्या बोलेंगे इसको, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल सर, एल्काइल हैलाइड मतलब क्या हो गया, ये बताओ, 1 2 3 4, कौन सा एल्काइल हुआ ये, 4 मतलब ब्यूटाइल, 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 और F तो हैलाइड मतलब फ्लोराइड, ब्यूटाइल फ्लोराइड, ब्यूटाइल फ्लोराइड, ठीक है सर। ये कौन सा हो गया, एक कार्बन है तो क्या, मिथाइल, मिथाइल, और Cl क्लोरीन, क्लोराइड, D लगेगा, मिथाइल क्लोराइड, समझे। ऐसी ब्रोमाइड, ऐसी आयोडाइड, ड लग जाएगा, DE लग जाएगा लास्ट में। आ रही बात समझ में, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, और इथाइल तो आपको पता ही चुका, इथाइल, मिथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, ठीक है, पेंटाइल। चलो फिर एल्कोहल, एल्कोहल अगर जुड़ जाएगा तो OH, जैसे ROH, अभी अपन देखेंगे या फिर चलो बताइए थोड़ा। एल्कोहल मतलब OH जुड़ गया, ROH, R अब बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। R मतलब कोई भी चेन, उसमें OH ग्रुप जुड़ जाता है, OH ग्रुप, तो ऑल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ऑल लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल CH3OH क्या हो जाएगा, मीथेनॉल, मीथेनॉल, ठीक है, ठीक है सर। फिर CH3CH2OH क्या हो जाएगा, इथेनॉल। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है सर। 3 लग जाएगा तो प्रोपेनॉल, 4 लग जाएगा तो ब्यूटेनॉल, 5 लग जाएगा तो पेंटेनॉल, 6 लग जाएगा तो हेक्सेनॉल, राइट। चलो फिर क्या, एल्डिहाइड देख लेते हैं। अरे एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब CHO ग्रुप, CHO ग्रुप, ठीक है। क्या लग जाएगा, अल, अल लग जाएगा, क्या लग जाएगा, अल। एल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में अल, याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल मीथेनल कैसे लिखेंगे, CH3, इसको लिखेंगे HCHO, एक कार्बन है, एक कार्बन है तो उसको क्या लिखेंगे, मीथेनल, याद रहेगा, समझ में आया क्या, HCHO आई समझ में, क्यों, क्योंकि एक कार्बन है, यहां वो नहीं लिखना कि CH3CHO लिख दिया, नहीं, अब यहाँ 2 कार्बन हो गए। देखो अभी तक एल्कोहल लिख रहे थे तो OH जुड़ रहा था, यहाँ कोई कार्बन नहीं जुड़ रहा था। कार्बन चेन, एक कार्बन जुड़ने से ना नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं अपन, मीथेनल, ठीक है। फिर इथेनल, इथेनल कैसे लिखेंगे, यहां हो जाएगा CH3CHO, आई बात समझ में। फिर प्रोपेनल क्या हो जाएगा, CH3CH2CHO, आई बात समझ में, ठीक है। फिर क्या आ गया, कीटोन, कीटोन, राइट। चलो कीटोन को देख लेते हैं। कीटोन, कीटोन में बेसिकली क्या लग जाता है, डबल बॉन्ड O लग जाता है, डबल बॉन्ड O लग जाता है। कैसे समझो, मैंने लिखा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ONE लग जाएगा, क्या, ऑन, ONE, यहाँ देखो ONE है ना, ONE, ऑन लग जाएगा, ठीक है। प्रोपेनॉन कैसे लिखेंगे, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, बस डबल बॉन्ड O आ गया बीच में, ठीक है। अब इथेनॉन क्यों नहीं लिख पा रहे, इथेनॉन, क्योंकि C और बीच में लगाना है अपन को O, डबल बॉन्ड O, तो बीच तो यहाँ है ही नहीं, दो लोगों में बीच कुछ होता है क्या, नहीं होता, राइट। तो फिर 3 में ही शुरू होता है कीटोन, ठीक है, कीटोन ग्रुप, प्रोपेनॉन। अब मैं कह रहा हूं ब्यूटेनॉन लिखना, मुझे ब्यूटेनॉन लिखना है, कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, कहीं भी लगा दो O, यहां या यहां कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर यहां क्या लग जाएगा, H3, ठीक है, समझ में आया, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है अपना, कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको COOH ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, COOH ऐड हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, ओइक एसिड आ जाएगा, ओइक एसिड, लास्ट में ओइक एसिड ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड कैसे लिखेंगे इसको, HCOOH, ठीक है। फिर इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसको कैसे लिखेंगे, CH3COOH, ठीक है। इथेनोइक एसिड को क्या लिखते हैं अपन, इसी को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। चलो, ओइक एसिड भी समझ में आ गया, ठीक है सर। उसके बाद फिर ईथर ईस्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो, ROR, ROR ईथर, RO डिफरेंट R, मतलब दो R के बीच में सिंगल ऑक्सीजन, मतलब COC। अब यहां पे लिख दो कितना, CH3, ये क्या हो गया आपका, ईथर हो गया। आई बात समझ में, चलो चलो, ये हो गया अब आपका फिनिश। हटाते हैं, अब अपन आ जाते हैं थोड़ा सा एल्कोहल्स एंड इथेनॉल। अब अपन एक एक फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। एक एक फंक्शनल ग्रुप को अब अपन आराम से डिटेल में देखेंगे कि एल्कोहल्स पे जाएंगे, इथेनॉल पे जाएंगे, ठीक है, एक एक पे आराम से देखते हैं। चलो, एल्कोहल वाले को अपन को पता है क्या, OL लग जाता है, OL लग जाता है, ठीक है सर। फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है, एक बार प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और देख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, मैं कह रहा हूं यहां पे कार्बन और कार्बन है, ठीक है, CH3 CH3, ठीक है। अब मैं अगर इस वाले कार्बन से एक OH जोड़ देता हूं, मैं कह रहा हूं CH3 था ना, यहां पे 1 2 3 थे, CH3 था, मैं कह रहा हूं एक हाइड्रोजन ये हटा के मैं इसमें ऑल जोड़ रहा हूं, मतलब OH जोड़ रहा हूं, तो क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, अब इथेनॉल हो गया, ठीक है। कितने, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक से अटैच है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी, ये प्राइमरी कहलाएगा। ये कौन सा कार्बन कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन कहलाएगा, याद रहेगा, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन क्या कहलाएगा, जो 2 से अटैच होगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये 2 से अटैच है, ये 2 कार्बन से अटैच है, ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन। कोई कार्बन अगर 3 कार्बन से अटैच है तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला कार्बन टर्शरी या 3 डिग्री, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। चलो, अब देखो यहां पे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्राइमरी अगर कोई क्या है, एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल मैं पीछे बता चुका हूं, जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच हो। यहां पे अगर 2 सेकेंडरी कार्बन से OH अटैच हो जाएगा तो ये सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। टर्शरी से अगर OH अटैच हो जाएगा तो ये टर्शरी कार्बन, टर्शरी एल्कोहल हो जाएगा। आई बात समझ में, मतलब बेसिकली अगर टर्शरी कार्बन से ही अटैच होता है, अगर यहां से OH अटैच हो जाएगा तो उसको टर्शरी नहीं कहेंगे, ठीक है। टर्शरी कार्बन से अटैच होना उसको जरूरी है टर्शरी एल्कोहल बोलने के लिए, ठीक है। तो यहां पे टर्शरी जो रहे, प्राइमरी जो रहेगा, OH अटैच टू अ कार्बन एटम बॉन्डेड टू ओनली वन अदर एटम, ठीक है। यहां देखो जो C है सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ सिंगल C से अटैच है, ठीक है, और किसी C से अटैच नहीं है, ठीक है। सिर्फ R, मतलब एक और C आ रहा होगा, यहाँ कोई चेन होगी तो सिर्फ एक C से अटैच है, ठीक है। यहाँ C 2R है, मतलब 2 C होंगे, कोई 2 कार्बन की चेन होगी तो 2 से अटैच है, O यहाँ तो सेकेंडरी और टर्शरी 3, बस यही बताना है। चलो, इथेनॉल, इथेनॉल अपन देख चुके हैं, इथाइल अल्कोहल C2H5OH कहते हैं। द अल्कोहल फाउंड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस, जो आप शराब देखते हैं, वाइन, रम, बियर, ये सब अल्कोहलिक बेवरेजेस में क्या इथेनॉल ही होता है, इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, उसका फॉर्मूला ये होता है, समझ रहे हो। अब आपको ये भी पता है, कोई दारू पी रहा है तो उससे कहना बेटा तुम पता है C2H5OH पी रहे हो, समझ में आया, इंटेलिजेंट, ठीक है। प्रिपरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से बनता है, सबको पता है यार, शुगर के फर्मेंटेशन से शराब बनती है। शुगर क्या होता है, ये C6H12O6, इसको क्या फर्मेंट कर दिया आपने, यीस्ट डाल दिया तो ये अल्कोहल बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है। ये तो अपन ने बहुत पहले पढ़ चुका है। चलो आगे देखते हैं।
अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है, मेन है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अल्कोहल, जहां से क्वेश्चन फंसेंगे। अब क्वेश्चन क्या फंस सकते हैं भाई, सबसे पहले चलो ये तो ठीक है, ऑफन कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट आफ्टर वाटर, वाटर क्या है अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसके बाद कौन आता है, अल्कोहल आता है, ठीक है। ये भी नहीं, ये भी हटाओ, ये मेन आ जाओ। कंबशन देखते हैं, कंबशन मतलब जलाने की प्रक्रिया। C2H5OH, एक अल्कोहल लिया, कोई भी एक अल्कोहल लिया, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, जलाया, क्या होगा, CO2 H2O और हीट निकल जाएगा, सबको पता है कि नहीं। कंबशन प्रोसेस में क्या निकलता है और यूज क्या होता है, ऑक्सीजन यूज होता है, निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट निकलती है, H2O निकलता है, पढ़ा है अपन ने, पढ़ा है ना। चलो फिर डिहाइड्रेशन मतलब सुखा देना। इथेनॉल लूजेस अ वाटर मॉलिक्यूल व्हेन हीटेड विद एक्सेस कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या हुआ यहाँ पे, C2H5OH जो कि इथेनॉल है, इसको क्या हीट करवाया, हीट करवाया, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब सुखाने वाला एजेंट है H2SO4, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में हीट करवाया तो क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल चला गया, उसका इथीन बचा, क्या बचा, C2H4 बचा, क्या हो गया यहां से, अब मुझे खुद बताओ यार, C2H5OH है, ठीक है, इसमें से एक O चला गया, एक H चला गया, एक यहां से H चला गया, मतलब H2O चला गया, 2 H और एक O चला गया, यहां से एक H चला गया तो कितना बचा, H4, और यहां से O भी चला गया, H भी चला गया, C2H4 बचा कि नहीं बचा कि नहीं। इथेनॉल से क्या, इथीन बचा, याद रहेगा ये कि नहीं। चलो फिर रिएक्शन में सोडियम से सोडियम एथॉक्साइड बना लेगा एंड रिलीज ऑफ H2 गैस, ये देख लो, ये सोडियम से रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, C2H5ONA प्लस H2 गैस निकल जाएगी, सोडियम एथॉक्साइड कहलाता है, क्या, सोडियम एथॉक्साइड, ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। चलो आई बात समझ में, इतनी बात समझ में, क्या हुआ यहां पे, ठीक है सर, आगे। अब क्या केमिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन और हैं कुछ, एल्कोहल पार्टिसिपेट इन वेरियस रिएक्शन मेनली ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड और द OH बॉन्ड, क्या कह रहे हैं ये, कह रहे हैं कोई भी है, जैसे C वही ले लेते हैं अपन, CH3CH2OH, ठीक है, इसको भी अलग लिख देते हैं O और H, ठीक है। तो ये कह रहे हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, या तो यहां से ब्रेक हो रहा होगा ये बॉन्ड, या तो यहां से ब्रेक होगा एक बॉन्ड, तब जाके केमिकल प्रॉपर्टीज में भाग ले पाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है यार, मैं अगर स्टेबल हूं तो मुझे किसी से अटैच होना है तो कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसको कोई भी कंपाउंड है उसको एक बॉन्ड तोड़ के दूसरे से अटैच होगा वो, ठीक है। तो या तो यहां से टूटेगा या तो यहां से टूटेगा, बस यही बता रहा हूं। चलो एसिडिटी, रिएक्शन विथ मेटल, किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन होता है तो एथॉक्साइड बना लेता है, उसका अपन ने पिछली देख चुके हैं, अपन पिछले कहां देखा था, यहां देखा था, कहां गया, हाँ ये देखो, किसी भी मेटल से अगर रिएक्ट होगा तो क्या एथॉक्साइड बना लेगा और H2 गैस निकालेगा। याद रखना, क्या याद रखना है अपन को कि भाई एल्कोहल जब भी रिएक्ट करेगा किसके साथ, किसी मेटल के साथ, H2 गैस एवोल्व होगी, क्या होगी, एवोल्व, H2 गैस एवोल्व होगी, याद रखना है ये चीज, याद रखना है, क्या H2 गैस एवोल्व होगी, कब, जब कोई एल्कोहल मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है सर। एथॉक्साइड भले याद नहीं रखना कि कुछ एथॉक्साइड बनेगा, एल्कोक्साइड कुछ बनेगा, नहीं, अपन को H2 याद रखना है, इस पे से क्वेश्चन आ जाएगा। चलो ईस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां फॉर्मेशन हो रहा है ईस्टर का, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ईस्टर का, अपन ने याद हो तो पढ़ा था COR, ये ईस्टर है, ठीक है। ईस्टर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है भाई, एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला दो तो बन जाता है ईथर, आपका ईथर, ईस्टर, सॉरी ईस्टर, क्या बन जाता है आपका, ईस्टर बन जाता है, ठीक है। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड इज इक्वल्स टू ईस्टर, सेम वही किया, एल्कोहल ले लिया, कोई भी ले लेते हैं अपन, CH3CH2OH, इथेनॉल ही ले लेते हैं, ठीक है, प्लस कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, मैं कह रहा हूं यही ले लेते हैं, CH3COOH ले लेते हैं, ठीक है। इथेनॉल, इथेनोइक एसिड मिलके ईस्टर बना लेगा, कैसे बनाएगा, देखो यहां पे COO
CO और एक O ये रह जाएगा और H2O निकल जाएगा, ये H2O निकल जाते हैं, देखो H2O बाहर निकल जाता है, H2O क्या बाहर निकल गया, क्या बचा यहाँ पे CH3 CH2O, देखो CH3 CH2O O, यहाँ पे COO लिख देते हैं, क्या COO लिख देते हैं डायरेक्ट, COO, यहाँ का CO और यहाँ का O और CH3 यही हो गया R, एक ये और एक ये R हो गया, तो ये और COO बीच में CO, ये हो गया ईस्टर। आई बात समझ में? ठीक है सर, आ गई, आई कि नहीं? कोई डाउट होता है ना आप लोगों को तो कमेंट में पूछ लिया करो, ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लिया करो, पर नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भाई प्राइमरी, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है, अच्छे से समझना इस चीज को। चलो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी, ये सब पढ़ चुके हैं। अब देखना जो भी प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज फर्स्ट टू एल्डिहाइड, क्या होते हैं, पहले ऑक्सीडाइज होंगे एल्डिहाइड बनाएंगे, याद रखना है, देखो आगे लिखा होगा शायद, हाँ समझे, एक प्राइमरी अल्कोहल है, ये क्या लिखा है, ये डंडी आप लोग को लगता है पूरा बेसिक से ही समझा दूंगा मैं, ये जो डंडी है ना, इसका मतलब 1 2 3 4 कार्बन, एजेस होती है, एंडिंग होती है, उसका मतलब कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, उसके बाद जो OH लिखा है इसका मतलब हो गया क्या है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, क्योंकि 4 कार्बन है, समझ में है, ये ब्यूटेनॉल है, कुछ नहीं है। तो एक प्राइमरी अल्कोहल जब ऑक्सीडेशन होगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा पहले, देखो यहाँ पे समझो अपन ले लेते हैं CH3 CH2 OH, ये एक अपना प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है सर। उसके बाद इसका अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, समझो अपन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं अपन, फॉर एग्जांपल PCC लेते हैं, ठीक है, PCC एक क्या है, एक वीक सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडेशन कराता है। तो इसको पहले क्या करेगा, वो कन्वर्ट काय में करेगा, एल्डिहाइड में, किस में करेगा, एल्डिहाइड में, ठीक है सर, कैसे, CH3 CHO, क्या कर दिया इसने, H2O निकाल दिया, माइनस H2O, यहां से H2O 2 H ये चलेगा, 1 H ये चला गया, तो CHO बचा, ठीक है, क्या बचा, CHO, सॉरी H2O नहीं, H2 निकालेगा, ऑक्सीडेशन करा ना, H2 निकालेगा, सॉरी H2 निकाल दिया तो CHO बचा, क्या है ये, एल्डिहाइड, इसको क्या कहेंगे, इथेनॉल, इथेनॉल, ये क्या है, इथेनॉल, नॉल। और फिर जब इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएगा फिर से PCC, तो क्या हो जाएगा, तब ये कन्वर्ट होगा जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 COOH, ये क्या हो गया अपना इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। आ रही है बात समझ में, इतनी बात समझ में आई, इथेनॉल इथेनॉल इथेनोइक एसिड कैसे हुआ, एक वीक सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, ऑक्सीडेशन हुआ, H2 यहां से निकला, यहां पे क्या O2 ऐड हो गया, वो ऑक्सीजन ऐड हो गया बेसिकली, ठीक है, एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा O आ गया बस, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वही हुआ यहाँ पे, ठीक है, आई इतनी बात समझ में। अब अगर मैं कह रहा हूं इसी की जगह CH3 CH2 OH, यहीं पे अपन PCC की जगह कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते, फॉर एग्जांपल K2Cr2O7, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सा क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका फुल फॉर्म क्या है, हाँ लिख दे, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या कहते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, याद रखना ये चीज, ठीक है, याद रखना ये चीज, क्या प्राइमरी अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में बदलना पड़ता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना पड़ता है, अगर एक वीक सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, अगर स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्ट बदल जाएगा। सेम कीटोन में, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी जो अल्कोहल है वो डायरेक्ट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कीटोन में, इसमें डायरेक्ट ऑक्सीडाइज होंगे कीटोन में, यहां देख लो, ये देखो कहां गया, ये सेकेंडरी अल्कोहल है वो डायरेक्ट कीटोन में होगा, यहां स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई सेंस नहीं है, यहां आप ले लो CH3C और CH3OH, ये ले लिया अपन ने, क्या है ये, प्रोपेनॉल है, ठीक है, पर क्या है, सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है, ऑल, ये जो ऑल है सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है, इसमें कोई भी ले लो, मैं कह रहा हूं K2Cr2O7 ले लो,
ठीक है, या फिर अपन पीसीसी ले लो, कुछ भी ले लो, बनेगा क्या ये, बनेगा क्या ये, कीटोन ही बनेगा। कैसे भाई, H हट जाएगा बस, ऑक्सीडाइजिंग होना है ना, ऑक्सीडेशन होना है, ये H और ये H हट जाएगा, बस 2 H2 हट जाएंगे, -H2 हो जाएगा, क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया आपका क्या, प्रोपेनॉन, कीटोन का प्रोपेनॉन। समझ में आया, प्रोपेनॉल से प्रोपेनॉन। इतनी बात समझ में आई क्या, प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अगर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो, स्ट्रॉन्ग हो तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या, डायरेक्ट कीटोन बन जाएगा, आगे पीछे कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद जब टर्शरी की बात करते हैं, यहां आपको याद रखना है कि भाई ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कैसे सर, क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो लिखा नहीं है, यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल सी सी सी, एक और सी, H3 H3 और OH, ठीक है। अब क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन में 2 H निकलते हैं, भाई यहाँ तो एक ही H है, इसके पास तो H है ही नहीं, इसके पास तो H है ही नहीं, H2 निकलता है ना, कभी भी H2 निकलेगा, पर यहाँ तो एक ही H है, तो बस इसी वजह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैरी ऑन नहीं हो पाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाता। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, सेकेंडरी का होगा तो कीटोन बनेगा, फर्स्ट का बनेगा तो एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, कब, स्ट्रॉन्ग। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना ही पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में, आ रही इतनी बात समझ में, हो जाएगा जी सर, हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं यूजेस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल इतना ही था, ध्यान से अब यूजेस देख लो। क्या, मेडिसिन में यूज, टिंक्चर आयोडीन, टिंक्चर आयोडीन होता है, सबने 100% यूज हुआ होगा सबके ऊपर, ठीक है। कफ सिरप सबने पिए, कफ सिरप में क्या हल्का सा इथेनॉल होता है, इसलिए नींद आती है अपन को, नींद आती है ना कफ सिरप पीने के बाद, उसमें क्या क्यों आती है, इथेनॉल डला होता है भाई, इथेनॉल से ही क्या शराब भी बनती है, इसलिए अपन को नींद आती है, ठीक है। चलो, यूज्ड इन अल्कोहल बेवरेजेस, पता है भाई, रम बियर ये सब में यूज होता है। यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, पता है सर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, उसके बाद क्या है दूसरा, यही है, ठीक है सर। यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल, गैसोहॉल, ड्यू टू क्लीन कंबशन, क्लीन कंबशन के लिए भी यूज होता है गैसोहॉल, ठीक है, ऑल्टरनेटिव फ्यूल भी है। आई बात समझ में, इतना आ गया, इतना आ गया। अब देख लेते हैं एक बार अपन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है सर ये देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोक्सिलिक, ये तो सर बता दिया था आपने, COH होता है उसमें, ठीक है। इथेनोइक एसिड क्या होता है, इसी को एसिटिक एसिड कहते हैं। थोड़ा सा एसिटिक एसिड इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि विनेगर, ये सब डेली यूज की चीजें हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान से करना है। क्या, 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, मतलब पानी लोगे, पानी में अगर 5 से 8% आप इथेनोइक एसिड डालोगे या फिर एसिटिक एसिड डालोगे तो विनेगर होता है। विनेगर का याद रखना, क्या पानी में अगर आप क्या 5 से 8% क्या डालोगे, एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, तो क्या बन जाता है, विनेगर बन जाता है। चलो ठीक है सर। केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखना इथेनोइक एसिड की, क्या है, पहला न्यूट्रलाइजेशन, एसिड है, सीधी बात, एसिड और बेस मिलके क्या सॉल्ट बना देंगे, हजारों बार पढ़ लिया अपन ने अब तक तो, ठीक है, पढ़ लिया ना, ठीक है सर। क्या क्या निकाल देंगे, देखो ये तो अच्छा एसिडिफिकेशन है, देखो मान लेते हैं कोई भी एसिड है, यही लिख देते हैं CH3COOH प्लस कोई बेस ले लो, NaOH ले लेते हैं, क्या बना देगा भाई, सॉल्ट बना देगा, सॉल्ट बना लो, कौन सा सॉल्ट, CH3COONA, ये बन गया सॉल्ट, प्लस क्या निकल गया, H2O बाहर निकल जाता है, राइट। ये कौन सी प्रोसेस है, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, मतलब इथेनॉल और बेस मिलके ऑफ कोर्स सी बात सॉल्ट बना देगा, ठीक है। दूसरी बात एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन में भी अपन देख चुके थे भाई, क्या होता था, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बना देते थे मिलके, ईस्टर बना देते थे, ये अपन पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, देख चुके हैं कि नहीं, हाँ सर देख चुके हैं। चलो फिर भी एक बार देख लो,
ये आपने क्या लिया, एसिड, ये आपका क्या है, अल्कोहल, ये आपका ईस्टर, और पानी निकाल देगा। ठीक है, रिएक्ट्स विद एन अल्कोहल इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, वो तो हटाओ। हाँ, ईस्टर की एक प्रॉपर्टी देख लो, ईस्टर की एक स्वीट स्मेल रहती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, महक आती है, बहुत सुंदर महक आती है, मीठी मीठी सी महक आती है। ठीक है, यूज्ड इन परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स, परफ्यूम्स वगैरह में यूज होता है ईस्टर, याद रहेगा जी। तुम देख रहे हो एक चीज, अल्कोहल से स्मेल आती है, बदबू आती है, और अल्कोहल से एक चीज बन रही, अल्कोहल और एसिड मिला के क्या बन रही है, ईस्टर बन रही है। ईस्टर से खुशबू आती है, वो भी स्वीट। कहाँ कहाँ यूज होती है, फ्लेवरिंग एजेंट, परफ्यूम्स। इसलिए देख रहे हो कार्बन कितना एक बढ़िया एलिमेंट है, जिससे ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, हजारों सब्सटेंस बन रहा है, हजारों कंपाउंड्स बन रहे हैं, अपने शरीर में यूज हो रहा है, अपने डेली एक्टिविटीज में यूज हो रहा है। कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कार्बन, इसलिए इसकी एक अलग से ही केमिस्ट्री है। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड आ जाता है। ठीक है, अब क्या आ जाता है अपना एल्डिहाइड। इसका देख लेते हैं एक बार डेफिनेशन स्ट्रक्चर। एल्डिहाइड अपन देख चुके क्या क्या होता है, CHO होता है ना। देखो अब ये डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं, एल्डिहाइड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप of course where the carbonyl carbon is bounded to at least one hydrogen atom and one, सीधी सी बात, RCHO अपन को याद रखना है। ठीक है, कोई डेफिनेशन पे नहीं जाना है। एग्जांपल मीथेनल, इथेनल, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है सर, प्रॉपर्टीज देख लो। केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन को मेन इंटरेस्ट है, यहाँ तो कुछ नहीं, लोअर मेंबर्स आर वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल मतलब जो भाप बन के उड़ जाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गुड एग्जांपल, फॉर्मेल्डिहाइड इज अ गैस। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, CHO। मीथेनल को ही अपन फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, मीथेनल को ही अपन क्या कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथेनल को ही अपन फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, राइट। चलो, दे हैव शार्प ऑफन इरिटेटिंग ऑर्डर, इरिटेटिंग ऑर्डर रहता है। अपने कभी फॉर्मेल्डिहाइड, अगर कोई बायोलॉजी स्टूडेंट है तो कभी वो लैब्स में गए होंगे, तो जो कभी कभी टिश्यूज होते हैं या फिर कोई, देखो जैसे पर्सनली मेरी लैब में ना ह्यूमन बेबीज को दिखाया गया था, कुछ ह्यूमन बेबीज जो कि डिफॉर्म्स थे, मतलब किन्हीं का 2 सर निकला था, उनको भी कैद करके रखा था। बहुत सारे जीव जंतु रहते, फ्रॉग्स रहते हैं, टर्टल्स रहते हैं, एलिगेटर्स, हम लोग के यहाँ सब कुछ रखा गया था हम लोग की लैब में। ठीक है, सब कुछ देखो, आप आंखों से देखो। तो उनको काय में रखा जाता है कि उनकी बॉडी सड़े ना, फॉर्मेल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड में, काय में, फॉर्मेल्डिहाइड में रखा, पैक करके रखा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड में। क्यों, फॉर्मेल्डिहाइड उड़ जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड उड़ गया तो वो उनकी बॉडी डिके होने लगेगी, राइट। फॉर्मेल्डिहाइड का ये काम होता है, इरिटेटिंग ऑर्डर रहता है। ठीक है, फिर क्या, दे आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, मोर रिएक्टिव रहते हैं कीटोन से। हाँ सर, ठीक है, अल्कोहल से बनता था क्या, एल्डिहाइड बनता था, और फिर क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, काय पे, ऑक्सीडेशन पे, याद रखना, कौन से, प्राइमरी। ठीक है, ठीक है सर। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द, कह रहे हैं कि जो एल्डिहाइड है वो कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या है, CHO होता है, और कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है। तो यहाँ ड्यू टू एक्स्ट्रा H, ये जो H है ना, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाइड्रोजन एटम, इससे आपको ज्यादा रिएक्टिविटी मिल जाती है, बेसिकली ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, 2 चीजें याद रखनी है, एक टॉलेंस टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है जो कि वो, और एक फेलिंग्स टेस्ट, ये टेस्ट याद रखनी है 2। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखना है, अपन को ये पता है भाई, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कैसे बताया था, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सर, ये हमें पता है, एल्डिहाइड से अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है सर, अब क्या, टॉलेंस टेस्ट में, जो कि सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या होता है, यूजेस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है, जो कि सीधी बात समझे, एक टॉलेंस रिएजेंट आता है। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना सिल्वर नाइट्रेट क्या आ गया, आपको याद रखना है कि लैब्स में क्या होता है, एक टॉलेंस रिएजेंट होता है, एक एजेंट आता है टॉलेंस रिएजेंट, उसमें एल्डिहाइड रिड्यूसेस द सिल्वर आयंस टू मेटेलिक सिल्वर। क्या करता है, जो आपका एल्डिहाइड है, समझो ये है अपना CH3CHO है, ये आपका उस टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट करता है, और क्या, सिल्वर को रिड्यूस कर देता है। याद रखना, सिल्वर आयन को रिड्यूस कर देता है मेटेलिक सिल्वर में, सिल्वर बना देता है बेसिकली, Ag। ठीक है, फॉर्मिंग अ मिरर ऑन द टेस्ट ट्यूब वॉल दैट इज अ पॉजिटिव टेस्ट फॉर एल्डिहाइड।
ठीक है। टेस्ट ट्यूब आपको सिल्वर कलर का दिखने लगे, टेस्ट ट्यूब में करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ ऐसा सिल्वर कलर का दिखने लगता है, ये सिल्वर कलर का दिखने लगता है आपका अंदर का जो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाता है हाँ एल्डिहाइड है। अगर इसी की जगह आप कार्बोक्सिलिक एसिड डालोगे तो CH3COH डालोगे टॉलेंस रिएजेंट में तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ कोई आपको मिरर जैसा मतलब सिल्वर कलर का कोई टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन नहीं दिखेगा। ये एक टेस्ट है किसको आइडेंटिफाई करने का, एल्डिहाइड को आइडेंटिफाई करने का, कि अगर मैं कह रहा हूं अगर इस ग्लास में, समझो इस ग्लास में मैं कह रहा हूं एल्डिहाइड है, तो तुम्हें कैसे पता है, तुम कैसे कह रहे हो एल्डिहाइड है, तो मैंने कहा ठीक है मैं पता लगा लूंगा। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने टॉलेंस रिएजेंट लिया, हल्का सा उसमें डाला, अगर इस सॉल्यूशन को ये बिल्कुल सिल्वर टाइप का बना दे रहा है, मिरर टाइप का अपीयरेंस दे दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि हाँ यार ये एल्डिहाइड है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखते हैं फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट भी होता है एक, इसमें फेलिंग सॉल्यूशन यूज करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट की जगह फेलिंग सॉल्यूशन यूज करेंगे। एल्डिहाइड रिड्यूसेस ब्लू Cu2 प्लस आयन टू रेड प्रेसिपिटेट। क्या हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा यहां Cu2 प्लस से, जो कि ब्लू रहता है ना, हाँ ब्लू Cu2 प्लस से Cu2O बन जाएगा, जो कि रेड होगा, ब्लू कलर से रेड प्रेसिपिटेट बना देगा। याद रहेगा एल्डिहाइड क्या करेगा, एल्डिहाइड आपका फेलिंग सॉल्यूशन से मिलके, फेलिंग सॉल्यूशन में क्या कॉपर होता है, तो कॉपर जो ब्लू कलर का रहेगा, पहले जो फेलिंग सॉल्यूशन ब्लू कलर का रहता है, फेलिंग सॉल्यूशन ब्लू कलर का रहता है, तो फेलिंग सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का उसको रेड कलर के पीपीटी में मतलब प्रेसिपिटेट में बना देगा, रेड कलर के थक्के थक्के से दिखने लगेंगे तुमको, तो कितना सुंदर दिखता होगा, सोचो ब्लू से रेड ट्रांसफर हो गया एकदम से कलर, बढ़िया रहता है। हम लोगों ने तो किया है, आपके लैब में पता नहीं होता है कि नहीं होता है, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कमेंट में, बताइएगा कैसा, कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसको देख के मजा आ गया हो कि वाह क्या ही कर दिया मैंने, अपने हाथों से कलर चेंज कर दिया, मैंने अपने हाथों से ऐसे भाप निकाल दी, है ना। तो ये ब्लू टू रेड होता है। ये दो टेस्ट आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिडक्शन देख लो भाई, सीधी सी बात, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसके बलबूते पे, ऑक्सीडेशन के बलबूते पे, ठीक है। और यहां से इस डायरेक्शन में जाएंगे, किसके बलबूते पे, रिडक्शन के बलबूते पे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल, एल्डिहाइड का रिडक्शन किया अल्कोहल मिल गया, याद रखना बस इतना है, ठीक है। कैटलिस्ट याद रखना है आपको, NiPT, Ni क्या है, निकल लिख दिया गलती से, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। प्लेटिनम, Pt प्लेटिनम, ठीक है। ये कैटलिस्ट आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ये तो आपको याद हो ही जाएगा कि भाई ऑक्सीडेशन कर रहे तो उल्टा कर दो, रिडक्शन, राइट। चलो अब कीटोन्स देख लेते हैं। कीटोन्स भी पता है सर, हाँ C डबल बॉन्ड O रहता है उसमें, ठीक है सर, ये भी आप बता चुके थे, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन। चलो केमिकल, ये भी वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और सॉलिड्स भी हो सकते हैं। एसीटोन इज अ कलरलेस लिक्विड विद अ प्लेजेंट और स्वीट ओडर। देखो एल्डिहाइड में क्या था, थोड़ा इरिटेटिंग ओडर था, ठीक है, इसमें क्या, स्वीट ओडर, अच्छी खुशबू, सुगंधित खुशबू, प्लेजेंट ओडर, कलरलेस लिक्विड होता है, पानी जैसा एसीटोन, ठीक है। केमिकल कीटोन्स आर जनरली लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। हाँ सर, एल्डिहाइड में पढ़ा था एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होते हैं, यहाँ कीटोन्स लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये छोड़ो, स्टेरिक हिंड्रेंस का भी आपको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। बताने को बता दूं कि हाँ कार्बन, दो कार्बन एटम के बीच ये बड़े एटम्स रहते हैं, वो सब अभी दिमाग बिल्कुल नहीं लगाओ, ठीक है, जितना अभी हो रहा है उतना करो, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी नहीं जाओ, बस याद रखो क्या, अपन को स्वीट ऑर्डर रहता है, थोड़ा सा वोलेटाइल लिक्विड्स रहते हैं और लेस रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड से, बस। चलो ऑक्सीडेशन, भाई कीटोन्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, ऑफ कोर्स सर, अगर होता तो मैं पहले बता देता, काहे में, जब अल्कोहल से एल्डिहाइड से
एसिड बना था कार्बोक्सिलिक एसिड, पर अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन ही बन रहा था, कीटोन के आगे तो कुछ बन नहीं रहा था ऑक्सीडेशन में, तो यहाँ पर रेजिस्टेंट होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होता है। बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलरेंस और फेलिंग दे एक्वायर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाई टेम्परेचर्स टू ब्रेक सीसी बॉन्ड व्हाइल लीड्स टू, मतलब अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ले लो, बहुत स्ट्रॉन्ग आप कोई ले लो तब जाके होते, पर आपको याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि नहीं होते, ठीक है। चलो रिडक्शन देख लो भाई, इसका रिडक्शन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। हाँ सर अल्कोहल बना रहा था कीटोन ऑक्सीडेशन पे, तो कीटोन से अल्कोहल बन जाएगा रिडक्शन पे, ठीक है सर, ये भी बता दिया था। ईस्टर देख लो, ईस्टर आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और अपना क्या अल्कोहल, कहां गया, derivatives of carboxylic acid formed when the hydrogen of the carboxylic group is replaced by alkyl group, they contain the ester functional। अपन ने देखा था ना ईस्टर, याद है आपको, तो ईस्टर का फॉर्मेशन क्या अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है, याद रखना, ठीक है। इथाइल एसीटेट, इसको कैसे लिखेंगे, इथाइल एसीटेट, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी देख लो, ईस्टर में सबसे बढ़िया स्वीट और फ्रूटी ऑर्डर रहता है, फ्रूट्स जैसे ऐसे लगता है, बढ़िया फ्रेग्रेंसेस में यूज होता है, ठीक है, प्लेजेंट अरोमा रहता है। दे आर जनरली लेस डेंस देन वाटर, वाटर तो थोड़ा सा डेंस होता ही है, ये तो उससे भी बिल्कुल फ्लूइड नेचर का होता है, बिल्कुल लिक्विड, पानी से भी ज्यादा, ठीक है। दे आर जनरली लेस रिएक्टिव देन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कोर्स भाई कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। चलो ये देखो ईस्टिफिकेशन बता चुका था, ये वाली प्रोसेस बार बार आएगी, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल मिलके ईस्टर बना देता है और H2 निकाल देता है, ठीक है सर। हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग डाउन, ईस्टर्स कैन बी ब्रोकन डाउन और हाइड्रोलाइज्ड बैक इनटू द पेरेंट एसिड एंड अल्कोहल। क्या कह रहे हैं, इसको आप RCOO R को आप क्या कर सकते हैं, वापस से ब्रेक डाउन करके उसको कार्बोक्सिलिक एसिड और अपने अल्कोहल में बदल सकते हैं। कैसे, यहां से ब्रेक कर दिया मैंने और H2 ऐड कर दिया, प्लस H2O कर दिया मैंने ऐड, तो क्या एक H यहां लग जाएगा, RCOOH, एक H यहां लग गया, OH वहां लग जाएगा, R-OH, ये बन गया आपका अल्कोहल, ये बन गया आपका एसिड। समझे, ये कहना है कुछ नहीं। चलो सेपोनिफिकेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेपोनिफिकेशन मतलब सोप का फॉर्मेशन, सोप बनाने का मेथड होता है। हाइड्रोलिसिस अपन ये पढ़ चुके हैं, सेपोनिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं अपन, समझ रहे हो आप, लगभग इनऑर्गेनिक में सब कुछ कर चुके हैं अपन कवर, बस अपन अब डिटेल देख रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ईस्टर, अ फैट और ऑयल, स्पेसिफिकली अ फैट और ऑयल विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे ईस्टर को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाओगे NaOH के साथ, ग्लिसरॉल और सोप दे देगा, सोप का फॉर्मेशन ही क्या होता है, सेपोनिफिकेशन, ठीक है। ये अपन देख चुके हैं, एक बार आपको नहीं आए तो एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लेना, अच्छे से मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेपोनिफिकेशन अच्छे से किया अपन ने, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। यूजेस देख लेते हैं एक बार, ग्लिसरॉल का बता, देखो इतना बस बता देता हूं, क्या है बहुत सारा हो जाएगा, अपन ग्लिसरॉल बता देता हूं, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये हो जाता है आपका ग्लिसरॉल, ठीक है। सोप RCOONA, ये हो जाता है आपका सोप का स्ट्रक्चर, ठीक है। R मतलब लॉन्ग चेन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, ठीक है। चलो यूजेस एज फ्लेवरिंग एजेंट, ऑफ कोर्स यार इतनी अच्छी खुशबू आ रही फ्रूटी, तो एसेंस में डलता होगा, फ्लेवरिंग एजेंट्स में डलता होगा, बेवरेजेस में डलता है, ठीक है। स्मेल्स लाइक पियर, पाइनएप्पल, ऐसी स्मेल्स आती हैं इसमें। यूज्ड इन परफ्यूम्स, ऑफ कोर्स यार परफ्यूम्स में भी आएगा, कॉस्मेटिक्स में आएगा, और पावरफुल सॉल्वेंट भी है, एक सॉल्वेंट भी अच्छा है, ठीक है। चलो फिनॉल, फिनॉल क्या है, अभी तक अपन क्या लिख रहे थे, CH3OH ऑल, फिनॉल में क्या हो जाएगा, बस एक साइक्लिक ग्रुप अटैच हो गया, समझो बेंजीन जो थी, बेंजीन में बस OH लग गया, ये है आपका फिनॉल। फिनॉल इज नथिंग बट बेंजीन, उसमें OH लगा दो, बेंजीन में अल्कोहल लगा दिया तो फिनॉल बन गया, ठीक है। जनरल फॉर्मूला AROH लिखा है, मतलब C6H5, इसको क्या लिखते हैं, C6H6। बेंजीन क्या होता है, देखो बेंजीन होता है C6H6, अब एक H हटा के अपन ने OH लगा दिया, तो क्या हो गया, C6H5OH, इसको क्या कहते हैं, फिनॉल कह रहे हैं, फिनॉल। आई बात समझ में, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी देख लो, फिनॉल इज अ कलरलेस क्रिस्टलीन सॉलिड,
क्रिस्टलिन सॉलिड रहता है, फिनॉल क्या है, सॉलिड है, ठीक है। एंटीसेप्टिक ओडर विद अ डिस्टिंक्ट एंटीसेप्टिक ओडर, एंटीसेप्टिक ओडर, ठीक है। और क्या, केमिकल फिनॉल्स आर सिग्निफिकेंटली मोर एसिडिक, एसिडिक होते हैं भैया फिनॉल, देख लेना, देन सिंपल एलिफेटिक एल्कोहल, ठीक है। नॉर्मल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल, याद रख लेना ये चीज, एसिडिटी में फिनॉल्स ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल एलिफेटिक। एलिफेटिक मतलब नॉर्मल, एलिफेटिक मतलब नॉर्मल, एग्जांपल CH3OH एटसेट्रा, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी मिल जाती है बेंजीन रिंग की वजह से। मैंने बताया था पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे हो सकते हैं, इसीलिए उसको एक स्टेबिलिटी मिल जाती है, इसलिए ज्यादा एसिडिक है, बस और कुछ नहीं है। आई इतनी बात समझ में, ठीक है। एसिडिटी बता दिया है कि भाई फिनॉल रिएक्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेसेस, एसिड है, फिनॉल एसिड है, बेस के साथ मिलके, बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड, सॉल्ट बना सकता है, एंड वाटर, ठीक है। कोई भी जो ऐसी चीज जो एसिड है वो बेस के साथ मिलके क्या बना देगी, सॉल्ट बना देगी। और एसिड का काम क्या रहता है, ब्लू लिटमस को रेड बना देगी, तो ये फिनॉल भी वही काम करेगा, ब्लू को रेड बना देगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूट्रोफिलिक पे अभी आप ना ही जाएं तो बेहतर है, बहुत ज्यादा डेप्थ में है वो, इलेक्ट्रोफाइल अपन को समझने में टाइम लग जाएगा। बस इतना याद रख लो कि जो OH ग्रुप है ना वो थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफिलिक, फिल मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगा, OH ग्रुप नेगेटिव चीज के पास जाएगा, सीधी बात, ठीक है। अभी ये स्किप कर दो, ठीक है। ऑक्सीडेशन हटा दो, यूजेस देख लो, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, भाई फिनॉल काय की रूप में यूज होता है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और बेकेलाइट पॉलीमर में यूज होता है, बेकेलाइट पॉलीमर में यूज होता है, और प्रोडक्शन ऑफ ड्रग, एस्पायरिन ड्रग में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके यूजेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या, एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट मतलब जो इन्फेक्शन हटा दे, मतलब सरफेस पे अगर कुछ अपन को लग रहा है बैक्टीरिया से, इसको छिड़क दो तो ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स लाइक एस्पायरिन, एस्पायरिन क्या होता है, पेन रिलीफर होता है, ठीक है, पेन किलर होता है एस्पायरिन, ठीक है। पॉलीमर बेकेलाइट, बेकेलाइट टीवीज में लगते थे पहले, ठीक है, बेकेलाइट, चलो इन सब में यूज होता है। क्वेश्चंस आ गए, चलो अब आराम से अपन क्वेश्चन करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे डेप्थ में देखेंगे, आराम से देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लो, क्या है, कार्बन्स यूनिक प्रॉपर्टी, विच फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग लॉन्ग चेन, ब्रांच स्ट्रक्चर एंड रिंग्स। बताओ कौन सी प्रॉपर्टी थी ऐसी कार्बन की जिसमें क्या लॉन्ग चेन्स बन रही थी, बताओ। टेट्रावैलेंसी में लॉन्ग चेन बन रही थी, एलोट्रोपी में, कैटिनेशन में, आइसोमेरिज्म में, किस में बन रही थी, टेट्रावैलेंसी में बनेगी, एलोट्रोपी में बनेगी, कैटिनेशन में, क्या आइसोमेरिज्म में। सर टेट्रावैलेंसी में तो चार कार्बन एटम एक्स्ट्रा ऐड हो रहे थे, कोवेलेंट चार बना सकता था बॉन्ड, इसकी बात हो रही थी, ठीक है। एलोट्रोपी में तो डायमंड, बकमिंस्टर और ग्रेफाइट की बात होती है। सर कैटिनेशन है ऐसी चीज जो होती है। आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है, आइसोमेरिज्म में तो ब्रांचेस की बात हो रही है, ब्रांच बनेगी, उसमें लॉन्ग चेन की बात नहीं हो रही है, ब्रांच स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, रिंग्स की बात नहीं हो रही है, इन सब में बस कैटिनेशन में हो रही है। हाँ सर कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो मेरे साथ करना है अपन को, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन एलोट्रोप्स, विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर। ये तो बिना देखे बता दो, ऑप्शंस बिना देखे आ जाना चाहिए, क्या है आंसर, ग्रेफाइट इज द आंसर भाई, एक ही है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कार्बन का एलोट्रोप ग्रेफाइट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हाइड्रोकार्बन क्लासिफिकेशन देख लो, ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी किसमें होगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, किसमें, ट्रिपल बॉन्ड यार एल्काइन में होता है ऑफ कोर्स, राइट, एल्काइन इज द आंसर। इजी है, ठीक है, इसी टाइप के आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, यूजेस में आ जाएंगे कुछ, अभी अपन बेसिक चल रहे हैं। चलो जनरल फॉर्मूला, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, ये बताओ, एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला क्या है, चलो बताओ, एल्केन सीरीज का क्या होता है, व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज सी, है ना। ये किसका रहता है, एल्काइन का, एल्काइन का, ये किसका रहता है, एल्केन का, ये एल्काइल का, और ये अपना एल्केन का, राइट। चलो होमोलोगस सीरीज
members of a homologous series differ from immediately preceding or succeeding member by which specific chemical group, बस CH2 बॉन्ड से रहता है, CH2 बॉन्ड, ठीक है। सिक्स्थ वाला देखो, आइसोमेरिज्म, compound that share the same molecular formula but different structural formula and consequently different physical and chemical properties are known as what? Isomers. Isomers क्या होते हैं? जिसमें सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए, ठीक है। चलो, विच की कंपाउंड, अरे मुझे लग रहा है कुछ यहां पे मिस्टेक हुई है। चलो, हाँ अब करते हैं क्या, विच की स्ट्रक्चरल फीचर मस्ट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पोसेस टू बी क्लासिफाइड एज एरोमेटिक कंपाउंड। किसी को अगर एरोमेटिक कंपाउंड बनना है, अरे वाह, किसी को अगर एरोमेटिक कंपाउंड बनना है, ठीक है, तो उसको ऐसा कौन सा ये इनमें से फीचर है जो अपनाना पड़ेगा? क्या उनमें C ट्रिपल बॉन्ड C होना चाहिए? क्या एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए उसमें? या सिर्फ सिंगल सिंगल C बॉन्ड होना चाहिए? या एक OH फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए? तो अपन ने पढ़ा था यार, एक बेंजीन रिंग हो या तो एक एरोमेटिक रिंग। मतलब उसको फॉर्मूला कैसे निकालते थे अपन, उसका इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला कैसे निकालते थे? 4 प्लस क्या था वो, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 पाई, क्या था मेरे दिमाग से भी निकल गया, क्या था? 4n प्लस 2 पाई, राइट? हाँ, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखा, मेरे दिमाग से भी क्लिक हो गया था हो जाता है कभी कभी। चलो, इसमें देखो, द प्रेजेंस ऑफ विच स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस अ कंपाउंड एज एन एल्कोहल। इसमें से कौन सा एल्कोहल है बताओ? CHO होता है लास्ट में एल्कोहल में, COH होता है, CO होता है कि OH होता है? बताओ। आंसर इज डी, राइट? चलो, एसिड्स कहाँ गया? हाँ, विच फंक्शनल ग्रुप इज कैरेक्टरिस्टिक और ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी? बताओ। कार्बोक्सिल ग्रुप, ये होता है तभी तो उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट? चलो, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन। चलो, एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिस्टिंक्शन है? कैन बी केमिकली डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएजेंट दैट कीटोन्स रेजिस्ट। क्या कह रहा है भाई? एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, पर कीटोन नहीं होता। ऐसा क्या? ऐसा कौन सा स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएजेंट होता है जिसको कीटोन रेजिस्ट कर देता है भाई? बताओ। ऑफ कोर्स यार, एल्डिहाइड का अपन को पता है कीटोन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टॉलेंस ऑफ फेलिंग्स रिएजेंट, इससे कर सकते हैं अपन कि हाँ यार, टॉलेंस डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? चमकने लगता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। फेलिंग्स डाल देंगे तो रेड में कन्वर्ट कर देगा पीपीटी में। चलो, 11th देखते हैं, ईस्टर फॉर्मेशन। द रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दे देगा? ईस्टर का फॉर्मेशन कर देगा। ये सारे आंसर्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है पीपीटी में, बट इट्स फाइन, वी विल सॉर्ट इट आउट इन द नेक्स्ट वन। अगली वाली में ये सब क्वेश्चंस में अपन सॉर्ट कर लेंगे, और आपको एक संडे को बढ़िया एक टेस्ट भी करवा देंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। चलो, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। इसको थोड़ा सा, इसको भी कर दे। चलो, विच स्ट्रक्चरल फीचर मेक्स फिनॉल सिग्निफिकेंटली मोर एसिडिक? फिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों है? बताओ, क्यों रहता है ज्यादा एसिडिक? प्रेजेंस, क्या प्रेजेंस ऑफ ROR है, या फिर इट्स एबिलिटी टू अंडरगो पॉलीमराइजेशन की कोई एबिलिटी है? नहीं सर। द डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाँ भाई, OH एक्स्ट्रा जो रहता है ना, उसका ही खेल है सारा। सारा खेल किसका है? OH का सारा खेल है यहाँ पे, है ना? OH की वजह से ही होता है डायरेक्ट अटैचमेंट। OH का रहता है, OH से ही तो एल्कोहल का क्या होगा? एसिडिक होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी OH से, है ना? चलो, और 13th देखते हैं। When ethanol is heated with excess concentrated H2SO4, भाई डिहाइड्रेशन वाली बात हो रही है, डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, क्या होगा? क्या बन जाएगा? इथेन, इथीन, इथाइन, इथेनल, इथीन।
alcohol classification. A primary alcohol is defined as an alcohol where the carbon atom bearing the OH group is bonded to how many other carbon atom. क्या कह रहे हैं? प्राइमरी अल्कोहल कौन ऐसा अल्कोहल है जहां पर कार्बन, क्या कह रहे हैं? द कार्बन एटम बियरिंग द बॉन्डेड टू, हाँ, ऐसा कार्बन एटम जो OH से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच होगा बताओ? तो एक ही कार्बन से, प्राइमरी वाला 1 से, सेकेंडरी वाला 2 से, टर्शियरी वाला 3 कार्बन से अटैच होगा, राइट? चलो, इथेनोइक एसिड का एप्लीकेशन देखना है. द कॉमन हाउस होल्ड आइटम विनेगर. विनेगर इज अ सॉल्यूशन 5 to 8% कार्बोक्सिलिक एसिड. काय से बनता है भाई? इथेनोइक एसिड, राइट? क्या करते हैं? 5 to 8% जब अपन इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड या फिर इसी को क्या कहते हैं अपन? एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड किस में डाल देते हैं? जब वाटर में डाल देते हैं तो क्या बन जाता है अपना? विनेगर बन जाता है. आई बात समझ में? तो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट फिनिश, ठीक है, जो मेजर पार्ट था. ठीक है, अपन ने बहुत जल्दी किया वन शॉट में, क्योंकि यार देखो अपन को वन शॉट में निकालना है पहली बात. ठीक है, और अगर अपन डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा. कम से कम 1 हफ्ता चाहिए पूरा ऑर्गेनिक निपटाने. ठीक है, डिटेल में अगर आपको चाहिए तो डिटेल में देख लेंगे. ठीक है, पर अभी जो सीरीज चल रही है वो वन शॉट है, तो वन शॉट में तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. ठीक है, रिवीजन, इट्स लाइक अ रिवीजन. पर मैं आपको पूरा बेसिक से लेके चला कि हाँ भाई ये भी देख लो, ये भी देख लो, एक बार नॉमेनक्लेचर देख लो, एक बार प्राइमरी देख लो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको बता दिया कि हाँ इंपॉर्टेंट वाले आप जल्दी पढ़ लो. ठीक है, क्योंकि वही मेजर है और वही आने हैं आपको. ठीक है, आपको तो इंपॉर्टेंट से मतलब है ना, आपको एग्जाम निकालना है. देखो आपको ना पढ़ो ऐसे कि एग्जाम निकालने के लिए पढ़ो. आपको क्या निकालना है? एग्जाम निकालना है ना, कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कि आपको PhD करनी है केमिस्ट्री में, नहीं ना, आपको एग्जाम निकालना है. तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए, याद कर लो. ठीक है, यूजेस बता दिए. ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है सारे PYQs एनालिसिस करने के बाद, सारा कुछ देखने के बाद ना, मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे ऐसे करना है. अब आपको करना है. ठीक है, फर्स्ट हाँ प्रैक्टिस आपको जरूरी है. क्वेश्चन प्रैक्टिस मारो, पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा दो. मैं कह रहा हूँ बुक से ना मिले तो ChatGPT से पूछो, ChatGPT से ना मिले तो जेमिनाई से पूछो, जेमिनाई से ना मिले तो हमसे पूछो. हम लोग को कमेंट में कह दिया करो सर प्लीज गिव क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम लोग आपको नेक्स्ट टेस्ट करवा देंगे. ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ाई करो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. जय हिंद.